की बात आएगी या फिर 3D ऑब्जेक्ट की बात आएगी, तो हमारे जो सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट तो वैसे भी यूज नहीं होते क्योंकि वो दोनों ओवरलैप कर जाते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट आपका अमेरिका में यूज होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो जितना भी विजुअलाइजेशन हम आगे करेंगे लाइन के केस में, प्लेन के केस में या फिर सॉलिड के केस में, वो हम करेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपको पता है कि जो आपका फ्रंट व्यू होता है वो आपका वर्टिकल प्लेन पे बनता है, यानी कि जो एक्स वाई लाइन है उसके ऊपर की तरफ आपका फ्रंट व्यू बनेगा, और एक्स वाई के लाइन के नीचे की तरफ आपका टॉप व्यू बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हैं आपको, कैसे कहाँ ऑब्जर्वर होता है, ये लाइन ऑफ साइट्स होती है, दिस इज द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज व्यू जो ऑब्जर्वर विजुलाइज कर रहा है। ओके, जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं फ्रंट व्यू, तो आपको ये ब्लू साइड दिखाई दे रही है, तो वही आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा। और अगर आप इसको टॉप व्यू से देखेंगे तो आपको ग्रीन पोर्शन दिखाई देगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन हो जाएगा ऑन द एचपी। ये मैंने तीनों प्लेन्स आपको बताए थे, ये फ्रंट व्यू के लिए है, ये टॉप व्यू के लिए यहाँ पे। ठीक है, ये आपका फ्रंट व्यू के लिए आ गया यहाँ पे, और यहाँ से टॉप व्यू तक ग्रीन सरफेस देख रहा है, वो कहाँ बना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनने वाला है। ठीक है, और साइड भी जब हम देखते हैं तो वो प्रोफाइल प्लेन पे बनता है। अब ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ सीट हम क्या करते थे, हम अपने जो प्लेन थे उनको क्या करते थे, हम पार्टीशन कर देते थे उनका, कि एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करी और बीपी तो ऊपर है एक्स लाइन के ऊपर, और दूसरे प्लेन को हमने रोटेट कर दिया, यानी कि एचपी कहाँ गया, एक्स वाई लाइन के जो इंटरसेक्ट लाइन है उसके नीचे की तरफ आपका एचपी ड्रॉ होता था। ठीक है, तो ये वाइवा के लिए आपको ध्यान होना चाहिए कि जो साइड व्यू बनाएंगे कहाँ बनेगा, वो प्रोफाइल प्लेन में बनेगा। ठीक है, और इसमें साइड व्यू में तो केवल इतना ही है, बाकी इसमें डीपली स्टडी नहीं करना। अब आगे चलते हैं इसमें, नोटेशंस मैंने आपको बताया नहीं है कुछ। ठीक है, तो जो ओरिजिनल पॉइंट होगा, जो जैसे कोई भी एक पॉइंट है, जैसे हम कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है यानी जो हमारा पॉइंट है या जो फुल लाइन है, उसको हम कैपिटल लेटर से इंडिकेट करेंगे, पॉइंट को ए से और लाइन को कैपिटल ए और बी से। ठीक है, लेकिन अगर हम उसका टॉप व्यू कर रहे बना रहे हैं, यानी कि टॉप व्यू कहाँ बनेगा, उसका ओरिजिनल प्लेन पे बनेगा, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, केवल ए से, अगर पॉइंट है तो। और फ्रंट व्यू में उसको डिनोट करेंगे हम ए डैश से। ठीक है, अब आती है हमारी लाइन की बात। तो लाइन में क्या है, जो लाइन का जो टॉप व्यू बनेगा, जो कहाँ बनेगा, एचपी पे बनेगा। भाई एचपी तो बनेगा, देखो इस तरीके से, जैसे कोई भी लाइन है। ठीक है, ये आपके प्लेन्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो जब इसका लाइन का टॉप व्यू देखेंगे तो कहाँ बनेगा, आपका नीचे एचपी पे बनेगा, और उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, वो डिनोट करेंगे हम ए बी से, ए बी से। ठीक है, और जो साइड व्यू बने, जो उसका फ्रंट व्यू बनेगा, उसको हम ए डैश बी डैश से डिनोट करेंगे, अगर कहीं यहाँ बीच में लाइन है तो इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो नोटेशन है ये ध्यान रखना, अगर आप फ्रंट व्यू बना रहे हैं तो ए डैश बी डैश आ जाएगा, और टॉप व्यू बनाएंगे तो ए बी आ जाएगा। ठीक है, बाकी साइड व्यू के बारे में हम नहीं जा रहे हैं आगे, लेकिन साइड व्यू में हम कैसे जोड़ करते हैं, ए डबल डैश से किसी भी पॉइंट को, और अगर साइड व्यू बनाते किसी लाइन को तो ए डबल डैश बी डबल डैश से जोड़ करते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें जो मेन मेन चीजें मैं आपको बताता हूँ। टोटल मैंने आपको 6 केस बताए थे, जो 6 केस आपको स्टडी करने हैं, तो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो केस नंबर 1, 4 एंड 5 है। ठीक है, इन तीनों केस के कॉम्बिनेशन से आपका 6 केस होगा। ठीक है, कौन कौन से केस इंपॉर्टेंट है आपके, केस नंबर 1, इन्हीं पे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर केस नंबर 1 पे, और आपका ये हो गया फोर्थ वन, फिफ्थ, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ इज गिव द 6 केस। ठीक है, तो ये केस आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो फर्स्ट वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला और सिक्स वाला। ठीक है, बाकी ये भी ये समझने के लिए है केवल, लेकिन इनमें से क्वेश्चन नहीं आते परपेंडिकुलर वाले में। ठीक है, ठीक है, ध्यान आ रहा है थोड़ा थोड़ा। यस सर। यस सर। टोटली हमारे 6 केस थे, अब एक एक केस में आपको बताऊंगा, आपकी स्क्रीन पे शेयर करूंगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देखेंगे उसको हम। पहला केस क्या था, हमारी एक लाइन थी जो पैरेलल थी दोनों प्लेन के, बीपी के और एचपी के। तो ये ए बी लाइन है, दिस ए बी लाइन इज द एक्चुअल लाइन, ये आपकी क्या है, ए बी लाइन की एक्चुअल लाइन है, तो उसको हम किससे नोट करें, ए बी से। अब ये जो लाइन है ये दोनों प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, तो जब दोनों प्लेन के पैरेलल हो गए, तो जब इसका हम टॉप, जब फ्रंट व्यू बनाएंगे तो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, बीपी पे बनेगा। ठीक है, यहाँ से हम फ्रंट व्यू देखेंगे इसका, और वो कहाँ बनेगा, बीपी बनेगा। और टॉप व्यू जब देखेंगे वो कहाँ बनेगा, इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, इस वाले एचपी प्लेन को हम रोटेट कर देते हैं, तो एचपी प्लेन कहाँ जाता है आपका, एक्स वाई लाइन की नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की हमें बात करनी है। ओके, केवल फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम स्टडी करेंगे, अब से जितना भी आगे स्टडी करेंगे वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ही हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो ये जो लाइन रखी है कहाँ रखी है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में रखी है, और वो लाइन कैसी है, दोनों प्लेन्स के पैरेलल है। तो उनके जो विजुअलाइजेशन, जब हम आप इसका प्रोजेक्शन जो बनाएंगे प्लेन्स को, किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, ए डैश बी डैश और ए बी। ठीक है,
तो यहाँ पे फ्रंट व्यू था तो उसको हम डिनोट कर रहे थे ए डैश बी डैश से, ए डैश बी डैश, और जो टॉप व्यू था वो हम ओरिजिनल प्लेन पे बनाए थे, उसको कैसे डिनोट कर रहे हैं, ए बी से। ठीक है, तो ये नोटेशन ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी नोटेशन से हम क्वेश्चन भी करेंगे आगे। ओके, और एक चीज और, अब क्या है यहाँ पे जब आप जब इसके आप विजुलाइजेशन कर रहे हैं इस लाइन को, तो दोनों तरफ हमें क्या मिल रही है, ट्रू लेंथ मिल रही है। जब आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं या टॉप व्यू देख रहे हैं, जो आपको लेंथ मिल रही है वो कैसे मिल रही है, ट्रू लेंथ मिल रही है। ठीक है भाई, ऐसे तो होगा ना, जब ए बी को Yes, आप sir. विजुलाइज करें, ए बी को जब आप विजुलाइज करेंगे तो फ्रंट व्यू देखेंगे तो एग्जैक्ट लाइन आपको दिखाई देगी, और ऐसी टॉप व्यू अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल जो आपकी उसकी लेंथ है वो आपको विजुलाइज होगी। ठीक है, तो ये जो हमारी लेंथ जो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वो आपकी कैसी होगी, ट्रू लेंथ होगी। मतलब कि जितने डायमेंशन की आपकी आपकी ए बी है उतनी डायमेंशन की आपकी ए डैश बी डैश होगी और ए बी होगी। ठीक है, बाकी ये डिस्टेंस दे रखा है, देखो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना होगा बताइए, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला कितना होगा, देख के बताइए फिगर में। Uh, एक्स वाई से ऊपर जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, बताओ भाई। एक्स वाई लाइन के ऊपर की D तरफ देखो होगा, ना। D होगा. हाँ, डी नहीं, एच होगा ये एच नहीं होगा। तो ये डिस्टेंस चाहिए ना, मैं एक्स वाई लाइन के ऊपर की तरफ देख रहा हूँ यहाँ से फ्रंट Yes, की, sir. तो Yes. ये एच होगा, और ये होगा डिस्टेंस जी। उसके बाद पेन को रोटेट कर दिया तो ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी हो जाएगी, मतलब डी हो जाएगी। Mhm. ओके, तो Okay, sir. इस तरीके से हमें चीजों को ध्यान रखना है कि कैसे कैसे डिस्टेंस में लेनी है। तो ये पहला केस था, जब आपकी लाइन दोनों प्लेन के पैरेलल होगी तो हमें क्या मिलेगी, इसको ट्रू लेंथ मिलेगी हर एक व्यू में, फ्रंट व्यू में भी और टॉप व्यू में भी। ओके, ट्रू लेंथ इज टीएल इज ट्रू लेंथ दैट इज कॉल्ड एज एग्जैक्ट लेंथ। जो एग्जैक्ट लेंथ होगी, जो आपकी एग्जैक्ट लेंथ है उसे हम ट्रू लेंथ कहते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए बी and that is equal to capital A, capital B. This is the true length. Okay, तो ये आपका फर्स्ट केस है। सेकंड केस में क्या है आपका, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द एचपी। जो प्रोजेक्शन है आपकी, जो लाइन है वो कैसी है, परपेंडिकुलर टू एचपी है। ओके, हालांकि बिल्कुल ऑन द एचपी नहीं है, लेकिन एचपी से थोड़ा ऊपर है, लेकिन कैसी है वो लाइन, परपेंडिकुलर है एचपी पे और पैरेलल है वीपी के। पैरेलल क्या है, वीपी के। तो जब आप एक्स वाई लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इसको मैं डिस्टेंस दे देता हूँ यहाँ पे, मान लो ये दिस इज एच। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, जो आपकी एग्जैक्ट लाइन है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, ए बी, जिसको हमने ब्लू कलर से दिखा रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो जब मैं इसका फ्रंट व्यू बनाऊंगा तो हमें क्या दिखाई देगा, फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा हमें, A dash ए B बी लाइन पे dash फ्रंट। हाँ, ऊपर तो ए दिखेगा डैश बी थोड़ा, डैश, H हाँ हाँ ठीक डिस्टेंस है, ऊपर. करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे हमें, अब हम फ्रंट व्यू बना रहे हैं तो उसे किससे डिनोट करता है, ए डैश और बी डैश। ठीक है, और कितनी डिस्टेंस पे है यहाँ से, दैट H इज द डिस्टेंस ऑफ एच डिस्टेंस। ओके, अब इसका जब हम टॉप व्यू देखेंगे वो कहाँ बनेगा, एचपी पे बनेगा, और वो क्या दिखाई देगा हमें, below XY line, A B हाँ और D डिस्टेंस नीचे. हाँ, तो वो बनेगा क्या, ए बी हमारा पॉइंट बनेगा भाई। लाइन को अगर आप ऊपर की Yes, तरफ से देखें yes पॉइंट तो वो बनेगा क्या, सर. वो एक हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे पॉइंट A बनेगा। ठीक B है, और पॉइंट. उसको हाँ, ए बी पॉइंट बन जाएगा, और उसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से, दैट इज डी। D. Yes. आ रहा है सभी को समझ में। यस सर। ठीक है, तो ये केसेस मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये थोड़ा रिवाइंड कराने के लिए आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका मैं। ठीक है, तो ये आपका केस नंबर सेकंड है। ये केस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर कोई भी हम लाइन इस तरीके से विजुलाइज कर रहे हैं तो उसका कैसा प्रोजेक्शन बनेगा। ठीक है, ये कुछ तरीके से प्रोजेक्शन बन जाएगा उसका, जैसे मैंने बताया। और जो आपको दिखाई देगी वो कैसे दिखाई देगी, ट्रू लाइन दिखाई देगी भाई, एग्जैक्ट लाइन तो दिखाई देगी। जब आप इसको जब आप इसको यहाँ से विजुलाइज करेंगे तो ए बी की एग्जैक्ट लाइन आपको दिखाई देंगी, यानी कि ए डैश बी डैश जो बनना है वो कैसा बनना है, ट्रू लाइन का बनना है। ओके, Yes क्लियर sir. है। चलिए केस नंबर 6 देखते हैं। अब इसमें क्या है, ये जो लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। लाइन कैसे, लाइन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। तो यहाँ से वही सिंपल एक्स वाई लाइन ड्रॉ करी हमने। ठीक है, एक्स वाई लाइन ड्रॉ करी, जब आप इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, पॉइंट दिखाई देगा. पॉइंट दिखाई देगा एट द हाइट ऑफ एच फ्रॉम एक्स वाई। Yes. ठीक है, तो ये एच है, यहाँ पे ये पॉइंट है,
और ये पॉइंट को क्या मेंशन करूँ मैं यहाँ पे बताओ? A dash B dash। ए डैश बी डैश, क्योंकि फ्रंट व्यू बना रहे हैं हम, ठीक है। और उसके बाद टॉप व्यू जब हम देखेंगे, ये मान लीजिए यहाँ से जो टॉप ये है इसका एज, दैट इज यहाँ से डिस्टेंस है डी इसकी मान, ठीक है। तो जब हम इसका टॉप व्यू बनाएंगे तो हमें क्या दिखेगी, एक लाइन दिखेगी, वो कितनी बिलो होगी, डी बिलो होगी एक्स वाई से, क्योंकि प्लेन हमारा रोटेट हो जाएगा ना, यस सर। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा ना, बी और ए, ये ना बी, ये प्लेन रोटेट होकर नीचे की तरफ आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 90 डिग्री रोटेट होकर, तो बी ए लाइन हमें इस तरीके से दिखाई देगी, ओके। तो ये केस नंबर 3 है आपका, कि अगर लाइन आपकी परपेंडिकुलर है वीपी के और एचपी के पैरेलल है, तो उसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, ओके। ये देखो ये वाली इमेज आएगी कुछ इस तरीके जैसे हमने बनाई थी, ए डैश बी डैश, ये फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है इसका नीचे, ठीक है। अब केस नंबर 4 आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट केस है आपका, ये एनिमेशन इन्होंने दिखा रखा है, वीपी एचपी, ये लाइन है परपेंडिकुलर टू एचपी और पैरेलल टू वीपी। ये फ्रंट व्यू बन गया ए डैश बी डैश, टॉप व्यू में हमें क्या दिखाई दिया, पॉइंट दिखाई दिया। तो ये वही जो हमने पहले बनाया था, वही केसेस मैंने एक बार बता दिए हैं लिमिट करके। अब जैसे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दे रखी है, तो आप प्रॉब्लम नंबर 2 रख लीजिए, आपको ये शीट में बनानी है। प्रॉब्लम नंबर 2 लिख लीजिए आप, a line AB 6 centimeter long is perpendicular to HP and parallel to VP. Line is 30 mm above HP and 40 mm in front of VP. Draw the projection of line. ठीक है। सर ये 4 शीट का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये फोर्थ शेड का थर्ड क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन तो स्टार्टिंग में जो मैनुअल में आपको दे रखे हैं वो करने हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। और थर्ड क्वेश्चन आप करेंगे ये वाला, अच्छा जो मैं इसमें सेकंड, इसको लिख लीजिए क्वेश्चन को। सर, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बता दो कि दोबारा कौन से थे। हाँ, मैनुअल तो मैंने आपको भेज रखे है ना, यस सर, ओके। अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्वेश्चंस को, डोंट वरी। लिख लिया था पहले? यस सर। ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी केस आपसे डिस्कस करे हैं वैसे ही क्वेश्चन हैं आपके। A line AB 6 centimeter long is parallel to HP and VP and point A is 30 mm above and HP and 40 mm in front of VP। ठीक है। तो ये डिस्टेंस दे रखी है H और D जो हम लेके चल रहे थे, ओके। AB लाइन दे दिए, तो पैरेलल है HP के और VP के, तो सिंपल बन जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। एक XY लाइन ड्रॉ करेंगे, D और H की जो डिस्टेंस दे रखी है लाइन की, दोनों में A डैश B डैश और AB हम बना देंगे, ठीक है। सेकंड वाले में कहते हैं, a line AB 6 centimeter long is perpendicular to HP and parallel to VP. Line is 30 mm above HP and 40 mm in front of VP. तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा? यस सर। यस सर, हो जाएगा। तरीके से कर लो ना, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन केस नंबर 4 है। अभी इसमें क्या है कि जो लाइन है दैट इज इंक्लाइन टू HP एंड पैरेलल टू VP, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इंक्लाइन टू HP एंड पैरेलल टू VP। अब ये जो आपकी लाइन है, ये कितना एंगल बना रही है, यहाँ से थीटा एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है, यहाँ से थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। तो जब हम इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे, यहाँ से फ्रंट व्यू, ये यहाँ से फ्रंट व्यू हो जाएगा इसका, और यहाँ से इसका टॉप व्यू जाएगा, ये दिखा रखा है ग्रीन कलर से, ठीक है। तो फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखाई देगा, ये डी और एच डिस्टेंस में देखा, देखो फ्रंट व्यू में क्या दिखाई देगा, एक्स वाई, जो ये वाला पॉइंट है कितना ऊपर है, यहाँ से एच डिस्टेंस पे पॉइंट, ठीक है। और ये एक इस तरीके से आपको इंक्लाइन लाइन दिखाई देगी, जिसको आप ड्रॉ करेंगे ए डैश एंड बी डैश, ए डैश एंड बी डैश। उसका एंगल आपको गिवन दे रखा है कितना, थीटा। थीटा। और ये जो लेंथ होगी ये कैसी होगी आपकी, ट्रू लेंथ ट्रू होगी, लेंथ। यस सर। ठीक है। ये क्लियर है सभी को, ट्रू लेंथ होगी नहीं? यस सर। ओके। फिर उसके बाद अब जब इसका टॉप व्यू आप बनाएंगे, तो टॉप व्यू में क्या दिखाई देगा आपको, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, लेकिन वो जो लाइन होगी दैट इज नॉट अ ट्रू ट्रू लेंथ लेंथ, नहीं ठीक होगी। है। यस सर। हाँ, क्योंकि ये इंक्लाइंड है ना, तो इंक्लाइंड की वजह से क्या हुआ, जो उसकी लेंथ है वो हमें उसकी शॉर्ट लेंथ दिखाई देगी। तो इस तरीके से ये जो डी डिस्टेंस है, उसके नीचे डी डिस्टेंस पे आप एक लाइन
ड्रॉ कर देंगे, लेकिन प्रोजेक्टर सेम रख रहे हैं, जहां पे ए डैश आ रहा है वहां पे ए आएगा और जहां पे बी डैश आ रहा है वहां पे आपका बी आएगा। तो ये लाइन होगी आपकी ए बी, दैट इज योर शॉर्ट लेंथ। ठीक है, दैट इज योर शॉर्ट लेंथ। क्लियर है सभी को? देखो यहाँ पे राइट साइड में दिखा भी रखा है इसको, एक इंक्लाइन लाइन है जो किसके एचपी के इंक्लाइन है। ओके, फ्रंट व्यू में हमें क्या दिखाई देगा? इंक्लाइन लाइन दिखाई देगी, जिसकी जो लेंथ होगी हमें दिखाई देगी वो कैसी होगी? ट्रू लेंथ होगी, और एंगल कितना बनाएगी? वो थीटा बनाएगी एचपी से। ठीक है, और जब टॉप व्यू देखेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। ओके, और जो कैसी होगी? शॉर्ट लेंथ होगी। ओके, तो यहीं से डेवलप होते हैं आपके क्वेश्चन की, जो यहाँ पे शॉर्ट लेंथ, मान लो आपको ट्रू लेंथ गिवन है तो शॉर्ट लेंथ आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहीं से क्वेश्चन आपके जनरेट होते हैं कि अगर आपको किसी भी व्यू में अगर ट्रू लेंथ गिवन है तो शॉर्ट लेंथ उसकी कैसे निकालेंगे, या किसी भी व्यू में शॉर्ट लेंथ आपको गिवन है, ट्रू लेंथ उसकी कैसे निकालेंगे। तो इन्हीं दोनों केसेस के ऊपर क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है केस या ना? यस सर। देखो इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से मैंने बनाया है पीछे ये वाला, ये बन गया ना। यहाँ से इसकी डिस्टेंस आपकी एच होगी और यहाँ से डी हो जाएगी। ये आपको कोई भी लेंथ एक गिवन होगी, टीएल मान लीजिए देखा आपको 40 mm, तो इस वाले पॉइंट से ए डैश से एक 40 mm की लाइन ड्रॉ कर देंगे, इंक्लाइन लाइन, थीटा एंगल आपको गिवन होगा। ठीक है, और ए बी को ड्रॉ करने के लिए जो शॉर्ट लेंथ होगी उसी के नीचे सेम जो प्रोजेक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे? सेम होंगे। प्रोजेक्टर्स मैंने आपको पहले बताया था, प्रोजेक्टर्स होंगे इनके कैसे होंगे? सेम होंगे आपके। तो जहां पे ए डैश आ रहा है उसी के नीचे ए आएगा, और जहां बी डैश आ रहा है उसी के नीचे क्या आएगा? आपका बी आएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, और जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, एंगल इज द ट्रू एंगल। इस एंगल को क्या कहेंगे हम? ट्रू एंगल, क्योंकि ये कौन बना रहा है? ट्रू लेंथ बना रही है, बिकॉज इट इज मेड बाय द ट्रू लेंथ। ठीक है, तो जो एंगल ट्रू लेंथ बनाती है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रू एंगल कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो आपका एंगल ट्रू लेंथ बनाएगी उसको हम क्या कहेंगे? ट्रू एंगल कहेंगे। ठीक है, और जो शॉर्ट लेंथ बनाएगी उसको हम अपेरेंट एंगल कहेंगे, और ये आगे आएगा। अभी केस नंबर 5 है। केस नंबर 5 क्या है? ये जो लाइन है दैट इज इंक्लाइन टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी, इंक्लाइन टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। अब जल्दी से अपनी कॉपी पे बनाने का कोशिश कीजिए, इसको एक्स वाई लाइन ड्रॉ कीजिए। ये जो लाइन है कैसी है? एचपी के तो पैरेलल है, ये है ओरिजिनल लाइन ए और बी। ठीक है, तो ये ओरिजिनल लाइन का ए बी है। अब इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे। फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा इसका? आपका वर्टिकल प्लेन में बनेगा। बना लिया सभी ने? यस सर। करेक्ट। ठीक है, अब देखो जो फ्रंट व्यू बनेगा वो एक्स लाइन से कितना ऊपर है? एच ऊपर है, यानी कि यहाँ से ऊपर बनाएंगे हम। ये एच डायमेंशन है हमारी, और यहीं पे हमारी क्या है? यहीं पे हमारा क्या आएगा? ए डैश, क्योंकि फ्रंट व्यू बना रहे हैं तो उसमें ए डैश बी डायरेक्शन नोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ए डैश भी हमें क्या दिखाई देगा? फ्रंट व्यू में एक लाइन शॉर्ट दिखाई लेंथ। देगी, जिस शॉर्ट लेंथ, इस तरीके से हमें एक लाइन दिखाई। तो सिंपल एक ए डैश बी डैश से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो कैसी होगी? स्ट्रेट होगी, बट वो कैसी होगी? शॉर्ट लेंथ की होगी। फिर जब हम वर्टिकल प्लेन से जब सॉरी टॉप पे जब हम इसका देखेंगे तो हमें इंक्लाइन लाइन दिखाई देगी, जो कितना एंगल बना रही है आपकी वर्टिकल प्लेन से? 5। 5 एंगल। तो ये कितनी डिस्टेंस पे? यहाँ से डी डिस्टेंस पे। ये प्रोजेक्टर सेम होगी, ए डैश है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए। ठीक है, ऐसे बनाया आप लोगों ने भी? यस सर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना कि शॉर्ट लेंथ क्या है? क्योंकि जब आप यहाँ से फ्रंट व्यू आप इसका देखेंगे तो आपको ये इंक्लाइन लाइन नहीं दिखाई देगी, आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, लेकिन जो उसकी लेंथ होगी वो कैसे होगी? शॉर्ट लेंथ होगी। और जो आपको टॉप व्यू में जो लाइन दिखाई देगी वो कैसी लाइन दिखाई देगी? आपको ट्रू लाइन दिखाई देगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी क्या है? जो एंगल 5 बनना है वो कौन बना रही है? ट्रू लेंथ बना रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। ये देखो इस तरीके से बनेंगे, यहाँ पे ऐसे बनाया था मैंने। ये शॉर्ट यस लेंथ है, सर। ये ट्रू, और फाई यहाँ पे जो फाई एंगल है दैट इज द ट्रू एंगल। ठीक है, एंड दिस ट्रू एंगल इज मेड बाय द ट्रू लेंथ। क्लियर है? यस सर। अब हम क्या करेंगे? देखो ये बता रहा है इसके बारे में, मैंने बताया ये क्लाइंट थी, इसका प्रोजेक्शन इस तरीके से बना टॉप व्यू पे। क्लियर है सभी को ये?
अब हम Yes, क्या sir. करेंगे, हम केस नंबर 6 करने से पहले इन तीनों केसेस को डीपली स्टडी करेंगे और इनसे कुछ चीजें फाइंड आउट करेंगे हम। ये क्वेश्चन भी इन्हीं के ऊपर है, ये इजीली आप बना सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें। थीटा फाई एंगल दे रखा है, डिस्टेंस गिवन है, केवल आपको ड्रॉ करना है इसको। एक बार क्या है, लाइन इंक्लाइन एचपी के है और वीपी के पैरेलल है, एक बार वीपी के इंक्लाइन है, एचपी के पैरेलल है। ठीक है, तो जैसे केस जो डिस्कस करें उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। तो हमने क्या करा, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फोर्थ एंड केस नंबर 5। एक जल्दी से अपनी कॉपी बना लीजिए रफली। ओके, अब देखो हमने इनसे क्या क्या पॉइंट ऑब्जर्व किए। पहला पॉइंट क्या है, ए डैश ए एंड बी डैश बी लाइज ऑन अ सेम प्रोजेक्टर्स। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पता लगा है कि जो ए डैश ए है और बी डैश बी है वो कैसे हैं, सेम प्रोजेक्टर्स पे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था जो इनके प्रोजेक्टर्स होंगे वो सेम होंगे, यानी कि जहाँ पे ए डैश आएगा उसी के नीचे आपका ए आएगा, और जहाँ बी डैश आएगा वहीं पे उसी के नीचे उसका क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, थीटा इज द एंगल मेड बाय टू लेंथ लाइन फ्रॉम फ्रंट व्यू बाय ए डैश। ठीक है, तो थीटा मैंने बताया था आपको, थीटा एंगल कौन बनाएगा, टू लेंथ बनाएगी, और फाई एंगल कौन बनाएगा, वो भी टू लेंथ बनाएगी। ठीक है, लेकिन ये तो बनेगा आपका ये बनेगा आपका फ्रंट व्यू में थीटा एंगल, और ये कहाँ बनेगा आपका, टॉप व्यू में बनेगा। और ये किससे बनेगा, ए डैश से बनेगा थीटा एंगल, और फाई किससे बनेगा, ए से बनेगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर है चीज आपको। थीटा और फाई Yes, sir. एंगल कौन बनाएगी, टू लेंथ बनाएगी बाय ए डैश और बाय ए। थीटा बनेगा आपके फ्रंट व्यू में और फाई बनेगा आपका टॉप व्यू में। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो, इफ यू वांट ट्रू लेंथ ऑफ अ लाइन मेक दैट लाइन पैरेलल टू एनी वन प्लेन। ठीक है, अगर आप ट्रू लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उस लाइन को किसी भी प्लेन में पैरेलल करो। तो जैसे देखो क्या है, अब जैसे हमें यहाँ पे ट्रू लेंथ मिल रही है ना, ट्रू लेंथ मिल रही है, लेकिन उसी लाइन को हमने क्या करा, एक प्लेन में पैरेलल कर दिया। हालांकि वो शॉर्ट लेंथ है, लेकिन हमने क्या करा है, उस लाइन को एक किसी भी प्लेन में क्या कर दिया, हमने पैरेलल कर दिया, तो दूसरे प्लेन में उसकी हमें ट्रू लेंथ मिल गई है। इसमें भी क्या है, हमने इस लाइन को पैरेलल कर दिया एक्स वाई के, और तो दूसरे प्लेन में क्या मिली हमें, ट्रू लेंथ मिल गई यहाँ पे। ओके, क्लियर है। तो अगर आपको ट्रू लेंथ चाहिए तो आपको उस लाइन को किसी भी प्लेन में पैरेलल करना पड़ेगा। ओके, तो ये लिख लीजिए इसमें, इफ यू वांट ट्रू लेंथ ऑफ लाइन मेक दैट लाइन पैरेलल टू एनी वन प्लेन। ठीक है, अब इसमें लिखा है इफ फ्रंट व्यू बिकम पैरेलल टू एक्स वाई। अगर फ्रंट व्यू एक्स वाई के पैरेलल है, फ्रंट व्यू अगर एक्स वाई के पैरेलल है, तो जो उसका टॉप व्यू होगा इट विल बी अ ट्रू लेंथ। जैसे वो केसेस हमने डिस्कस करे हैं 4 और 5। ठीक है, तो इफ फ्रंट व्यू बिकम पैरेलल टू एक्स वाई, अगर फ्रंट व्यू पैरेलल है एक्स वाई के, तो उसकी जो ट्रू लेंथ मिलेगी हमें कहाँ मिलेगी, उसके टॉप व्यू में मिलेगी। ठीक है, क्लियर है Yes, पॉइंट sir. से। Yes. लास्ट में क्या है, इफ टॉप व्यू बिकम्स पैरेलल टू एक्स वाई, इफ टॉप व्यू बिकम पैरेलल टू एक्स वाई, ये जो टॉप व्यू अगर एक्स वाई के पैरेलल है तो उसकी ट्रू लेंथ हमें कहाँ मिलेगी, उसके फ्रंट व्यू में मिलेगी। ठीक है, वही लिखा है इसमें, तो ये पॉइंट लिख लीजिए, इनको ध्यान रखना। इफ टॉप व्यू बिकम्स पैरेलल टू एक्स वाई, इट्स फ्रंट व्यू विल बी अ ट्रू लेंथ। क्लियर है सभी को ये पॉइंट्स, Yes, sir. सबको क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रख के हम केस नंबर 6 को स्टडी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब केस नंबर 6 में क्या है, केस नंबर 6 में जाने से पहले मैं उसके बारे में बताऊंगा। केस नंबर 6 में क्या है, एक्चुअल में जो लाइन है वो क्या है, दोनों प्लेन्स के क्या है, इंक्लाइंड है, वीपी के भी और एचपी के भी। तो देखो वही केस आ रहा है यहाँ पे। लाइन इज इंक्लाइन टू बोथ एचपी एंड वीपी। तो देखो कुछ इस तरीके से लाइन है ये। अब ये जो लाइन है ये क्या है, आपकी थोड़ी टिल्ट है, यानी टिल्ट क्या है, ए बी आपको दिखाई दे रही होगी कि ये एचपी के तो इंक्लाइन है ही, और ये थोड़ा अंदर की तरफ टिल्ट है, यानी कि इससे हमें ये पता लग रहा है कि ये लाइन वीपी के भी क्या है, इंक्लाइंड है। ठीक है, वीपी के भी क्या है, ये हमारी इंक्लाइंड है। तो हम क्या करेंगे, देखो सिंपल, आप क्या करते हैं, फ्रंट व्यू बनाने के लिए एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे पहले। ये आपका वीपी है, इसमें क्या आएगा, आपका फ्रंट व्यू आएगा।
क्लियर है? और ये आपका एचपी है, इसमें आपका क्या आएगा, टॉप व्यू आएगा। ओके, ये डिस्टेंस गिवन होगी एक ही, यहाँ से मान लो ये दे रखी है आपकी दिस इज एच, और यहाँ से दे रखी ये डी। क्लियर है? तो ये जो 6 केस में हमारा क्या है, ये जो लाइन है दोनों प्लेन के पैरेलल, दोनों प्लेन की क्या है, इंक्लाइंड है। ए बी इंक्लाइंड है एचपी के भी और एज वेल एज वीपी के भी। तभी ये लाइन थोड़ी देखो, अगर मैं केवल कहता कि एचपी के इंक्लाइंड तो इस तरीके से सीधी बनती लाइन, लेकिन ये अंदर की तरफ भी टिल्ट है। ठीक है, तो इस तरह से क्या पता लग रहा है कि ये जो लाइन है दोनों प्लेन के कैसी है, इंक्लाइंड है। तो जब हम इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे, फ्रंट व्यू कैसा बनेगा, हमें क्या दिखाई देगा फ्रंट व्यू में? फ्रंट व्यू जब देखेंगे क्या दिखाई देगा? इंक्लाइन लाइन, इंक्लाइंड, करेक्ट। लेकिन फ्रंट ट्रू व्यू में लाइन हमने, नहीं होगी। हाँ करेक्ट। तो ये हो गया हमारा ए डैश बी डैश, क्योंकि ए डैश बी डैश फ्रंट व्यू के लिए हम ए डैश बी डैश ड्रॉ करते हैं। लेकिन ये जो लाइन होगी ये कैसी होगी, हमारी शॉर्ट लेंथ होगी। जो लाइन होगी हमारी कैसी होगी, शॉर्ट लेंथ होगी। ठीक है, और जो इसका एंगल होगा, एंगल क्या होगा इसका, अल्फा, दैट इज कॉल्ड एज अपीरेंट एंगल। क्योंकि अगर ये ट्रू लेंथ होती तो ये थीटा या फाई बनाता, लेकिन जब ये ट्रू लेंथ नहीं है तो जहां पर भी आपका शॉर्ट लेंथ होगी तो शॉर्ट लेंथ हमेशा अल्फा या बीटा एंगल बनाएगी। ठीक है, तो फ्रंट व्यू में अगर आपको शॉर्ट लाइन दिखाई दे रही है तो कितना एंगल बनाएगी, अल्फा एंगल बनाएगी। सेम एज यहाँ से इसकी डिस्टेंस कर दिया आपने एच। ठीक है, ये प्रोजेक्टर को नीचे लेके, कितना नीचे ले गए, यहाँ से डिस्टेंस डी तक, ये होगा हमारा ए। ठीक है, अब यहाँ पे भी जब आप इसकी टॉप व्यू देखेंगे, टॉप व्यू से क्या दिखाई देगा आपको, एक इंक्लाइन लाइन दिखाई देगी, लेकिन वो इंक्लाइन क्या है, हल्की से अंदर की तरफ टिल्ट है, जिसकी वजह से जो हमें दिखाई देगी वो लाइन, वो कैसी दिखाई देगी, शॉर्ट लेंथ की लाइन दिखाई देगी। तो ये ए बी इस तरीके से बना देंगे लाइन आप। ठीक है, और ये जो एंगल यहाँ से बनाएगी दैट इज बीटा। ठीक है, कैसा एंगल बनाएगी, यहाँ से बीटा एंगल बनाएगी। क्लियर है सभी को? ओके। यस सर। तो अगर आपकी ट्रू लेंथ है, अगर वो ट्रू लेंथ आपकी वीपी में बन रही है तो थीटा एंगल बनाएगी, और ट्रू लेंथ अगर आपकी एचपी में बन रही है तो वो फाई एंगल बनाएगी। ठीक है, अब शॉर्ट लेंथ अगर आपकी वीपी में ड्रॉ हो रही है तो वो अल्फा एंगल बनाएगी, और शॉर्ट लेंथ अगर आपकी एचपी में ड्रॉ हो रही है तो वो बीटा एंगल बनाएगी। दिस अल्फा एंड बीटा इज कॉल्ड एज अपीरेंट एंगल। अब देखो इसमें एनिमेशन देखो क्या है, यहाँ से हमने इसको एनिमेट एनिमेट क्या दिखाई दिया, मतलब ये ठीक है, तो इसको हमने नीचे की तरफ घुमा दिया एचपी को, तो इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इसका प्रोजेक्शन बन गया। अब प्रोजेक्शन के बाद क्या करते हैं, हम एचपी को रोटेट कर देते हैं नीचे की तरफ, तो ये इस तरीके से बन जाएगा आपका। शॉर्ट लेंथ होगी, वीपी में भी शॉर्ट लेंथ, और एच आपका फ्रंट व्यू भी शॉर्ट लेंथ है, और टॉप व्यू भी कैसा आपका शॉर्ट लेंथ है। ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा, शॉर्ट लेंथ जो बनाएगी एंगल, अगर वो आप फ्रंट व्यू में है तो अल्फा एंगल बनाएगी, और अगर वो टॉप व्यू में है तो वो क्या बनाएगी, एंगल बीटा। ओके, और अगर इन्हीं की जगह आपकी ट्रू लेंथ होती है तो ट्रू लेंथ आपकी वीपी में एंगल कितना बनाती है, थीटा बनाती है, और एचपी में कितना बनाती है, फाई बनाती है। ठीक है, तो दिस अल्फा एंड बीटा आर कॉल्ड एज अपीरेंट एंगल। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। चलिए ठीक है, अब इसमें हम आगे देखो प्रॉब्लम किस तरीके से हमें करनी है। यहाँ पे प्रॉब्लम हमने इस तरीके से करनी है कि कहीं पे ऐसा केस होगा जहाँ पे हमें ट्रू लेंथ फाइंड आउट करनी होगी विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट लेंथ। मतलब कि क्वेश्चन में ऐसा डाटा गिवन होगा कि आपको शॉर्ट लेंथ की पोजीशन गिवन दे रखी होगी। ठीक है, शॉर्ट लेंथ की पोजीशन आपको गिवन दे रखी होगी, और उस पोजीशन की हेल्प से आपको ट्रू लेंथ वहां पे फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और सेकंड केस क्या होगा कि आपको ट्रू लेंथ दे रखी होगी, ट्रू लेंथ की पोजीशन दे रखी होगी आपको, और वहां पे क्या बनाना, वहां पे क्या मेजर करना होगा आपको, शॉर्ट लेंथ मेजर करनी पड़ेगी, और उनके अपरेंट एंगल अल्फा और बीटा फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आएंगे देखो, दो तरीके के केस मैंने आपको अभी बताए यहाँ पे, देखो कौन कौन से। फाइंड ट्रू लेंथ फ्रॉम शॉर्ट लेंथ, find true length from short length, and second case is find short length from true length. Find true length from short length and find short length from true length. ठीक है,
तो हम सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट स्टडी करेंगे कि हमें फाइंड आउट करनी है ट्रू लेंथ अगर हमें शॉर्ट लेंथ गिवन है तो इनको मेजर करने के लिए या इनको बनाने के लिए आपकी ड्राइंग पे कुछ मेथड्स हैं, तो वो हम मेथड आगे डिस्कस कर रहे हैं। पहला केस हमारा क्या है, फाइंडिंग ट्रू लेंथ फ्रॉम शॉर्ट लेंथ। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, ट्रू लेंथ फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द शॉर्ट लेंथ। ठीक है, तो ऐसे एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक लाइन है जो इंक्लाइन है किसके, एचपी के भी और बीपी के भी। ठीक है, दोनों के लिए क्या है, वो इंक्लाइन है। तो जब आप उसको फ्रंट व्यू बना रहे हैं, हालांकि जो आपको एंगल गिवन है वो तो एंगल जो गिवन है बीपी और एचपी के साथ वो तो एग्जैक्ट थीटा और फाई दे रखा है, लेकिन जो फ्रंट व्यू में जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है वो फ्रंट व्यू में क्या दिखाई दे रहा है, अल्फा एंगल दिखाई दे रहा है। ठीक है, और वो कौन बना रहा है, ए डैश बी डैश, जो कैसी लेंथ है, एक आपकी शॉर्ट लेंथ है, जो कैसी है आपकी शॉर्ट लेंथ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक लाइन है जो दोनों आपके प्लेन्स के कैसी इंक्लाइंड है। ठीक है, तो जब आप उसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो आपको एक शॉर्ट लाइन दिखाई देगी और उसका एंगल भी क्या होगा, एक्चुअल एंगल से कम या ज्यादा होगा, कुछ भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो वो एंगल भी हमें नहीं पता वो कैसा एंगल है, एपियरेंट एंगल, क्योंकि वो कौन सी लाइन बना रही है, शॉर्ट लाइन बना रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन गिवन है आपको। तो पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ द लोकस ऑफ ईच पॉइंट। ये मैंने आपको बताया भी था। सबसे पहले क्या करेंगे, हम हर एक पॉइंट से लोकस ड्रॉ कर देंगे। लोकस कुछ भी नहीं है, एक लाइन जो हर एक पॉइंट को पास करे और पैरेलल हो किसके, एक्स वाई के। तो बी डैश से भी हमने लोकस बना दिया, ए डैश से भी हमने लोकस बना दिया, और ए से भी लोकस बना दिया, बी से भी लोकस बना दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं केस नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फोर्थ एंड फिफ्थ में मैंने क्या देखा था, क्या स्टडी किया था कि अगर हम किसी भी लाइन को अगर एक्स वाई के पैरेलल कर दें, किसी भी प्लेन में अगर हम ए डैश बी डैश या ए बी को पैरेलल कर दें एक्स वाई के, तो दूसरे प्लेन में उसकी हमें क्या मिलती है, ट्रू लेंथ मिलती है। ठीक है, ये तो क्या रखा था फोर्थ और फिफ्थ केस में कि यस अगर सर। आप किसी भी लाइन को एक प्लेन में, अगर किसी भी शॉर्ट लेंथ को अगर आप एक प्लेन में पैरेलल कर देते हो तो दूसरे प्लेन में उसकी हमें क्या मिल जाएगी, एक उसकी ट्रू लेंथ मिल जाएगी। तो पहला स्टेप तो ये है कि हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट से लोकस ड्रॉ कर देंगे। और सेकंड स्टेप, रोटेट ए डैश बी डैश। एक कंपास से हम क्या करेंगे, ए डैश बी डैश, यहाँ पे ए पे हम लिखेंगे पॉइंटर और बी डैश पे रखेंगे पेंसिल। ठीक है, ठीक है, यहाँ से इसको रोटेट करके इस वाली लाइन पे हम ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, इस वाले लाइन पे हम कहाँ पे ले आएंगे, लोकस ऑफ ए डैश तक ले जाएंगे इसको। तो यहाँ पे एक आर्क लग जाएगा हमारा, इस तरीके से ये पूरा आर्क आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इस लाइन को पहले हमने ए डैश बी डैश को रोटेट करा के कहाँ लगे, लोकस ऑफ ए डैश पे। ए डैश बी डैश को रोटेट कराया, कहां तक ले गए, ए डैश के लोकस तक। ठीक है, और उसके बाद हम इस लाइन को ड्रॉप कर देंगे कहां, बी के लोकस पे। ठीक है, ये लिखा रोटेट फ्रंट व्यू ए डैश बी डैश अप टू लोकस ऑफ ए डैश। ठीक है, देन ड्रॉप वर्टिकल अप टू लोकस ऑफ बी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस लाइन को ऐसे नीचे की तरफ ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप क्या करना, मतलब एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, क्लियर है, यस सर। क्लियर है। यहाँ तक देखो हमने क्या करा, इस ए डैश बी डैश को कर दिया किसके, पैरेलल एक्स वाई के। अब जैसे ही हमने इसको पैरेलल करा तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, जो उसकी ट्रू लेंथ होगी वो हमें दूसरे प्लेन में विजुलाइज हो जाएगी। कैसे विजुलाइज होगी, हमने क्या करा, इसको यहाँ से पॉइंट को नीचे ड्रॉप कर दिया, कहां तक ड्रॉप करा, बी के लोकस तक। कहां तक ड्रॉप करा हमने इसको, बी के लोकस तक ड्रॉप करा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल गया यहाँ पे। अब सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, आप क्या करेंगे, इसको इससे मैच कर देंगे ऐसे। इससे क्या कर देंगे, आप इसको मैच कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका B1। देखो आगे दिखा रखा है इसमें, ये ड्रॉप कर दिया, B1 आ गया, और A को हम B1 से मैच कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमें मिलेगी, क्या मिलेगी, उसकी ट्रू लेंथ मिलेगी, और ट्रू लेंथ मिलेगी, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 5। 5, करेक्ट। ठीक है, क्योंकि टॉप व्यू में हमें 5 एंगल मिलेगा। टॉप व्यू में यस 5 सर। एंगल कौन बनाती है, ट्रू लेंथ बनाती है। ओके, क्लियर है। यस सर। सेम एज इट इज, हमें ट्रू लेंथ, अब ट्रू लेंथ क्या होगी आपकी, सेम रहेगी। तो या तो आप क्या करें, ट्रू लेंथ को मेजर कर लें और यहां से लेके उस लाइन को यहाँ पे आंख लगा दें इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी आपकी, ये इस तरीके से आंख लग जाएगा, तो ये भी आपकी क्या ट्रू लेंथ ही होगी। ठीक है, ये भी ट्रू लेंथ होगी, और ये एंगल कितना बनाएगी, यहाँ से थीटा बनाएगी। समझ में आ गया ना, जैसे आपने ए बी वन यहाँ पे ड्रॉ करी। ठीक है, ए बी वन को मेजर करा, यानी कि 50 आ गया, तो 50 कंपास में फिल करके यहाँ से इस वाले लोकस बी डैश के लोकस पे हमने यहाँ पे आंख लगा दिया, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें B1 डैश। यहाँ पे नोटेशन ध्यान रखना, यहाँ पे B1 डैश, जो आपका फ्रंट व्यू में है उसमें सारे डैश में आएंगे, और जो टॉप व्यू में होंगे वो कैसे आएंगे, ए बी B1 B2 इस तरीके से आएंगे। तो यहाँ से भी आप थीटा फाइंड आउट कर सकते हो, ट्रू लेंथ निकाल सकते हो। या दूसरा तरीका क्या है, फिर इसी तरीके से करो, ए बी को रोटेट करो, कहाँ तक रोटेट किया, ए के लोकस तक, फिर ड्रॉप कर दिया, कहाँ तक ड्रॉप करा हमने इसको,
बी डैश तक, बी डैश के लोकस पे, और फिर इसको मैच कर दी, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ से ट्रू लेंथ जो आएंगी हमारी दोनों कैसे आएंगी, सेम, क्योंकि ट्रू लेंथ तो सेम ही रहेगी ना भाई। शॉर्ट लेंथ वेरी कर सकती है, शॉर्ट लेंथ वेरी कैसे करेगी, शॉर्ट लेंथ वेरी इस तरीके से करेगी क्योंकि उनके अल्फा और बीटा एंगल क्या है, अलग अलग। लेकिन ट्रू लेंथ होगी जो दोनों प्लेन में कैसे आएगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, जिससे भी आप करना चाहिए, या तो उसको मेजर करो और यहाँ से आर्क लगा के सीधे इसको ऐसे ड्रॉ कर दो, तो यहाँ से एंगल भी मिल जाएगा और आपकी ट्रू लेंथ है ही जो भी लेंथ है उसकी। नहीं तो फिर वही कि ए बी को रोटेट करो अपने यहाँ पे, फिर ड्रॉप कर दो उसको बी डैश तक। ठीक है, फिर इसको मिला दो तो यहाँ पे थीटा एंगल मिल जाएगा और आपकी ट्रू लेंथ मिल जाएगी। क्लियर है? यस सर। क्लियर है, बताइए सबको, दोबारा बताऊं या क्लियर है सर। सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ये सारा वैसे मैंने बताया था पिछली बार, आपको सारा डिस्कस किया था। यस सर, बताया हुआ है। यस सर। ये एनिमेशन दिखा रखा है सर। ये हमने पहले क्या करा, ए बी को रोटेट कराया, पैरेलल कर दिया एक्स वाई के, ठीक है, और फिर ड्रॉप कर दिया बी डैश पे। अब इन्होंने क्या नीचे से बता दिया है, तो ड्रॉप कर दिया, यहाँ से इसको मैच कर दिया, तो लेंथ मिल गई आपकी। ठीक है, समझ में आ गया कैसे वाला? यस सर। यस सर। यस अब सर। ये नोटेशन, इनको ध्यान देखो, ध्यान दो उन पे। थीटा और पाई कैसे हमारे ट्रू एंगल है, और थीटा और पाई जो ट्रू एंगल है वो कौन बनाएगी, हमारी ट्रू लेंथ बनाएगी। ठीक है, और थीटा एंगल हमें कहाँ दिखेगा, फ्रंट व्यू में दिखेगा। थीटा एंगल हमें कहाँ दिखाई देगा, फ्रंट व्यू में दिखाई देगा, और कौन बनाएगी, वो बनाएगी हमारी ट्रू लेंथ। पाई एंगल हमारा कहाँ मिलेगा, टॉप व्यू में मिलेगा, और वो कौन बनाएगी, ट्रू लेंथ बनाएगी। ठीक है, ए डैश बी डैश इज द शॉर्ट लेंथ इन फ्रंट व्यू, ए बी इज द शॉर्ट लेंथ इन टॉप व्यू। ठीक है, वही नोटेशन चेंज हो गई हमारी यहाँ पे, ए डैश बी डैश और ए बी। भाई ये तो है, फ्रंट व्यू में जो भी हमें दिखता है वो ए डैश बी डैश नोट करते हैं, और जो टॉप व्यू में दिखता है उसको ए बी नोट करते हैं। ठीक है, एंड दिस अल्फा एंड बीटा इज द अपरेंट एंगल मेड बाय द शॉर्ट लेंथ। ठीक है, ये तो है, अल्फा और बीटा एंगल कौन बनाएगा, आपका Yes, शॉर्ट sir. लेंथ बनाएगी। ठीक है, तो अल्फा एंगल कहाँ बनेगा, आपका फ्रंट व्यू बनेगा, और बीटा एंगल कहाँ बनेगा, आपका टॉप व्यू में बनेगा। ठीक है बेटा, मैंने शायद आपको उसकी स्लाइड भी सेंड की थी, देखी थी आप लोगों ने, पीडीएफ मैंने शेयर किया था शायद आपके साथ। यस सर, देखी थी। यस सर, देखा था। तो जिनको आइडिया ना लग पा रहा हो थोड़ा थोड़ा, उससे भी स्टडी कर सकते हैं आप। ठीक है, वो पीडीएफ फॉर्म में है। और ए डैश बी वन डैश क्या है, आपका ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू, और ए बी वन क्या है, ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू। ठीक है, देखो स्टेप क्या क्या हमें फॉलो करने किसी भी ट्रू लेंथ को निकालने के लिए विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट। आइडेंटिफाई द गिवन डाटा फ्रॉम प्रॉब्लम। पहले सबसे पहले आपको डाटा को आइडेंटिफाई करना कि हमें क्या क्या चीज क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में पहले क्या क्या चीजें गिवन है वो हमें पहले वहां पे लिखनी पड़ेगी। ड्रॉ एज पर गिवन डाटा, अप्लाई मेथड आइदर। ठीक है, फिर वही मेथड हमें अप्लाई करना है, रोटेट करना है, पैरेलल दिखाना है, रोटेट करके उसको पैरेलल दिखा देंगे, और दूसरे प्लेन में उसकी हमें क्या मिल जाएगी, ट्रू लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, फ्रंट व्यू ऑफ अ लाइन, फ्रंट व्यू ऑफ अ लाइन ए बी इज 50 डिग्री इंक्लाइन। फ्रंट व्यू ऑफ अ लाइन, तो एक लाइन है ए बी जिसका 50 इंक्लाइन टू एक्स वाई है, एंड मेजर 55 mm लॉन्ग। ठीक है, और उसकी जो लेंथ है कितनी है, ए डैश बी डैश 55 mm लॉन्ग है। ठीक है, वाइल टॉप व्यू इज 60 डिग्री इंक्लाइन टू एक्स वाई। यानी कि ये जो कहने का मतलब क्या है, ये जो लाइन है ये दोनों प्लेन की कैसी है, इंक्लाइंड है। ठीक है, ये लाइन जो है दोनों प्लेन के कैसे इंक्लाइंड है। तो यहाँ पे ये फ्रंट व्यू की बात कर रहा है, यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट ये थीटा और फाई की नहीं बात कर रहा, ये फ्रंट व्यू की बात कर रहा है। तो फ्रंट व्यू में हमें थीटा और फाई दिखाई नहीं देगा, हमें क्या दिखाई देगा, अल्फा और बीटा दिखाई देगा। ठीक है, तो अल्फा क्या है आपका 50 है। ठीक है, और जो आपको ए डैश बी डैश मिली है वो कितनी मिली है, 55 mm मिली है। ठीक है, while its top view is 60 डिग्री inclined to XY लाइन। ठीक है, और ये हमें बीटा इसने गिवन दे रखा है। अब इसने एक तो ए बी हमें निकालना है, यहाँ पे शॉर्ट लाइन निकालनी है हमें, जो टॉप व्यू में हमें शॉर्ट लाइन दिखाई दी है वो निकालनी है। अब मैंने आपसे कहा था शॉर्ट लाइन होगी दोनों प्लेन में अलग अलग होगी, क्योंकि एंगल इनके चेंज हो रहे हैं ना, तो शॉर्ट लाइन हमें कैसे मिलेगी, दोनों प्लेन में डिफरेंट होगी। लेकिन जो ट्रू लेंथ है वो हर एक प्लेन में अगर आप देख लें तो ट्रू लेंथ तो ट्रू लेंथ ही रहेगी आपकी, जो एक्जेक्ट लेंथ है वो ट्रू लेंथ है। ठीक है, तो हमेशा शॉर्ट लेंथ वेरी करती है आपकी, ट्रू लेंथ आपकी एक्जेक्ट रहती है। अब देखो यहाँ से और क्या हमने फाइंड आउट किया कि ए डैश पॉइंट क्या है, कितना ए डैश पॉइंट क्या है, इफ एंड ए इज 10 mm अबव एचपी। कितना अबव, कितना ऊपर है,
HP से 10 mm, यानी कि हमें यहाँ पे इन्होंने H की वैल्यू दे दी, ठीक है, जैसे हमने पहले बताया था H और D से नोट करे थे ना, ठीक है। और BP से कितनी है वो लाइन 15 mm, ये हमें दे दी इसने D की वैल्यू, ठीक है। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, फाइंड ट्रू लेंथ, ठीक है, फाइंड ट्रू लेंथ, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद HP एंड VP, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विद HP एंड VP। तो सबसे पहले आपको मेन थिंग ये है कि सबसे पहले आपको डाटा यहाँ पे देखना है कि क्या क्या चीज उसमें गिवन दी है। तो फ्रंट व्यू से आप पहचान गए कि जो फ्रंट व्यू में हमें जो दिखाई दी, जो फ्रंट व्यू से हमें एंगल दिखाई दिया वो क्या था, हमारा अल्फा था, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट एंगल तो दिखाई देगा नहीं, क्योंकि वो जो लाइन है दोनों प्लेन के कैसे इंक्लाइंड है। तो जब फ्रंट व्यू देखेंगे तो उसमें आपको थीटा या फाई, कोई फ्रंट व्यू में आपको थीटा दिखाई नहीं देगा, टॉप व्यू में आपको फाई दिखाई नहीं देगा। फ्रंट व्यू टॉप व्यू में केवल दिखाई देगा आपको अल्फा या बीटा एंगल, ओके। और उनकी शॉर्ट लेंथ दे दी है 55 में दे दी है, ठीक है। तो अब हम आगे स्टार्ट करने से क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करिए, रफली बनाते रहिए इसको। सबसे पहले हमने एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर ली सभी ने एक्स वाई लाइन ड्रॉ, यस यस सर। ठीक है। डाटा भी लिख लो साथ में, ये अल्फा भी लिख लो, अल्फा इक्वल्स 50, ए डैश बी डैश 55 और बीटा इक्वल्स टू 60, ठीक है। ए डैश कितना ऊपर है 10 mm अबव है और ए कितना है 15 mm। अब सिंपल है, ए डैश का मतलब क्या है, जो एक्स वाई लाइन से ऊपर है, और ए का मतलब क्या है, जो एक्स वाई लाइन से नीचे है। नोटेशन के अकॉर्डिंग आपको पता लग रहा है यहाँ से। तो हमने क्या करा, एक एक्स वाई लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, ठीक है? सबसे पहले नोटेशन देंगे ए डैश की और ए की, हर एक क्वेश्चन में नोटेशन देंगे ए डैश की और ए की। ऊपर ए डैश आ गया और नीचे कितना आ गया, ए आ गया। डिस्टेंस आपको पता ही है, ए डैश की डिस्टेंस कितनी है, देखिए किसी ने, 10 mm, हाँ, ए डैश 10 mm है और ए कितना है 15 mm 15 बिलो, mm। ठीक है। तो यहाँ से हमने ए डैश 10 पे डॉट लगा दिया एक, और यहाँ पे लगा दिया हमने ए 15 mm नीचे की तरफ, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस सर। अब ऐसे हमने इसके प्रोजेक्टर सिंपल इस तरीके से ड्रॉ कर दिए। यहाँ से अब आपको गिवन है कि जो आपकी जो फ्रंट व्यू में आपको जो लाइन दिखा दे रही है उसकी डायमेंशन गिवन है और उसका एंगल आपको गिवन है। एंगल कितना गिवन है आपको यहाँ पे 50 डिग्री, 50 और शॉर्ट डिग्री, लाइन की डिस्टेंस, शॉर्ट लाइन की डिस्टेंस उसने दे ही रखी है आपको, 55 mm दे रखी ना। ठीक है। तो ए डैश बी डैश गिवन दे रखा है आपको, और डिग्री कितना है यहाँ पे 50 डिग्री है। ले रहे हैं यहाँ तक? अब यस सर। जो आपका शॉर्ट लेंथ है, शॉर्ट लेंथ जो आपको टॉप व्यू से दिखाई दे रही है, उसकी डायमेंशन आपको नहीं पता, उसकी केवल क्या पता है आपको, एंगल उसका पता है। तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सोच के बताओ। शॉर्ट लाइन निकाल लिया हमें ए बी, तो कैसे निकाल सकते हैं? देखो यहाँ पे आपकी प्रोजेक्टर हेल्प सर करेगा। प्रोजेक्टर सेम प्रोजेक्टर, होगा और एंगल हमें गिवन है, हाँ तो उस एंगल हाँ पे। करेक्ट, तो उस एंगल पर उसको लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो सिंपल हम क्या यस। करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करें नीचे इस तरीके से। अभी हमने ट्रू लाइन नहीं निकाली है, सिंपल हम शॉर्ट लाइन निकाल रहे हैं जो हमें टॉप व्यू में दिखाई दे रही है, ठीक है। और एंगल गिवन है आपको, टॉप व्यू से आपको क्या है, बीटा गिवन है। तो यहाँ से ए से रख के एक एंगल पे जो बीटा एंगल गिवन है वहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, 60 60 डिग्री डिग्री। गिवन है। यस सर। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपकी क्या आ गई, ये आपकी ए भी आ गई। शॉर्ट लाइन हमें ए डैश बी डैश तो थी और ए बी भी हमें पता लगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है, हमें करना है क्या कि हमें ट्रू लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ट्रू लेंथ के लिए फिर हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, पहले लोकस ड्रॉ कर देंगे हर एक पॉइंट से। बी डैश से हमने कर रखा था, ए डैश से कर रखा था, और बी से भी हमने लोकस ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे ए डैश तक। हाँ रोटेट करेंगे, यस रोटेट सर। करेंगे। ए डैश बी डैश को हमने रोटेट करा, क्यों रोटेट करा, क्योंकि हम लाइन, इस लाइन को पैरेलल कर रहे हैं एक्स वाई के, ठीक है। ए डैश बी डैश को हमने रोटेट कर दिया। अब क्या करेंगे, ड्रॉप सभी ऑन बताइए। हाँ, ड्रॉप ड्रॉप ऑन द, कर। हाँ ड्रॉप ऑन द लोकस ऑफ बी, नॉट ऑन बी, यस दैट इज सर। ड्रॉप ऑन द लोकस ऑफ बी। तो यहाँ से हम इसको सीधा नीचे ड्रॉप कर देंगे, ऐसे कर दिया बी पे ड्रॉप, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको ए को इस वाले पॉइंट से मैच कर देंगे, और ये वाला पॉइंट क्या आएगा, इसका नोटेशन क्या दूंगा मैं, B1। D1, यस सर। B1, B1 ही बोला है सर। डी नहीं बी, डी बोला है, बी बोला है, बी बोला, बी फॉर बॉम्बे। हाँ करेक्ट। हाँ तो यहाँ से हम इसको B1 दे देंगे, और यहाँ से इस तरीके से हमने लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से ट्रू लेंथ मिल गई हमारी, सिंपली ट्रू लेंथ को मेजर कर लेंगे।
ट्रू लेंथ को मेजर करने के बाद आप सिंपल कर सकते हैं, यहाँ से उस लाइन जितनी भी लेंथ आई है इसका आर्क है यहाँ पे लगा देंगे, आर्क लगा देंगे उसको ऐसे मैच कर देंगे, तो ये तो ये भी ट्रू लेंथ होगी। तो यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लेंगे आप, यहाँ से सिंपल इसका एंगल निकल जाएगा आपका थीटा, और यहाँ से आपने फाइंड आउट कर ही लिया ये फाइव। ठीक है, देखो ये ट्रू लेंथ होगी, इस तरीके से हमने आर्क लगा दिया, ये b1 डैश हो गया, ये भी ट्रू लेंथ है, तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा एंड फाई। समझ में आया क्वेश्चन ये? यही चीज हमें फाइंड आउट करनी, यस ट्रू लेंथ सर। फाइंड आउट करने था, ट्रू लेंथ फाइंड आउट करनी थी, थीटा फाइंड आउट करना था और फाई हम फाइंड आउट करना था। वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा एंड फाई। ओके, तो सारी चीजें आप ड्रॉ करने के बाद नीचे उसमें जैसे आप प्रोजेक्शन बना लेंगे तो नीचे थीटा फाई और टी एल की वैल्यू लिख देंगे सीधे, सिंपल। क्लियर है सभी को ये? सबसे पहले सबसे जरूरी इसमें क्या चीज है, सबसे जरूरी इसमें ये है कि आपको डाटा को आइडेंटिफाई करना है कि डाटा क्या है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन करेंगे आपको पता ही लगेगा कि इसने एक्चुअल लेंथ दे रखी है। जब भी वो एक्चुअल लेंथ की बात करेगा तो क्लियर उसमें मेंशन होगा कि ए बी लेंथ इतनी है, लेकिन अगर वो ए बी का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बता रहा है तो उस टाइम जो लेंथ वो गिवन दे रहा है, हमें क्या गिवन दे रहा है, वो टॉप व्यू से और फ्रंट व्यू से जो हम लाइन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी लेंथ को गिवन दे रहा है, जैसे क्वेश्चन में इसने दिया है यहाँ पे। सर ये क्वेश्चन हमें शीट पे करना है? नहीं, इस तरह के क्वेश्चन एक आगे है। अच्छा, अभी मैंने कितने क्वेश्चन नोट करवाए, एक ही करवाया क्या? एक ही कराया सर अभी। हाँ, तो एक काम करो, उसको भी कर लो, फिर 4 हो जाएंगे, तो लिख लो उस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को भी आप लिख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपका। डन सर। ओके, चले आगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट केस, आप ये वाला अगर केस आपको समझ में आ गया तो इसी के रिलेटेड आपके क्वेश्चन है सारे इसमें आगे जितने भी हैं, ठीक है। वो भी जो आपका जिसमें आपको शॉर्ट लेंथ फाइंड आउट करनी है, ट्रू लेंथ है, वो भी इजी है। देखो अगला हमारा वही है। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। Yes, sir. कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि ये अगर आप समझ नहीं आया तो फिर बीच में दिक्कत हो जाएगी आपको बनाने में इसको, ठीक है। हालांकि मैनुअल में जो दोनों क्वेश्चन गिवन है, ये स्लाइड तो मैंने आपको सेंड कर दी है, सॉल्यूशन आपको इसके यहाँ से मिल जाएंगे। बाकी जो मैनुअल है, मैनुअल में जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन है उनको सॉल्यूशन बने हुए हैं नीचे, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। अब हमारा क्या केस आया है, हमारा केस ये आया है कि अब हमें फाइंड आउट करनी है शॉर्ट लेंथ विद द हेल्प ऑफ ट्रू लेंथ, ठीक है। तो ये जो लाइन है, उस लाइन के एक्चुअल एंगल गिवन दे रखे हैं उसने कि वो एचपी से कितना एंगल बना रही है, वीपी से कितना एंगल बना रही है, तो यहाँ से क्या है, आपको एक्चुअल एंगल उसने गिवन दे रखे हैं, ठीक है, और ट्रू लेंथ आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? पहले तो हमें उसने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दे रखा था, ध्यान रखें, पहले उसने हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दे रखा है। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू पे जो लेंथ गिवन दे रहा है, इट मींस वो हमें क्या दे रहा है, शॉर्ट लेंथ गिवन दे रहा है, और जो उसके रिलेटेड एंगल है वो अल्फा और बीटा है, ठीक है। अगर वो केवल ये कह रहा है कि ए बी लाइन है जो डायमेंशन जिसकी इतनी है और एचपी और बीपी से वो इतना इतना एंगल बना रही है, ठीक है, तो अगर वो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की बात नहीं कर रहा है, यानी कि वो हमें ट्रू लेंथ दे रहा है और थीटा और फाई की वैल्यू बता रहा है। क्लियर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है, आपको डाटा अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो यू कैन इजिली डन द क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, पहला स्टेप क्या है, यू जस्ट ड्रॉ द लोकस ऑफ ईच फ्रॉम ईच पॉइंट, दैट इज बी डैश, यहाँ से एक लोकस बना देंगे आगे की तरफ, ओके। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की बात होती तो ए डैश बी डैश आता, ठीक है ना, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की अगर बात होती तो ए डैश आता और बी डैश आता, लेकिन इसने बी1 डैश दे रखा है, यानी कि ये हमने ट्रू लेंथ इसने दे रखी है हमें यहाँ पे, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पे बी1 है, अगर यहाँ पे ये शॉर्ट लेंथ की बात करता, व्यू की बात करता तो ये ए बी होता, तो यहाँ पे इसने ट्रू लेंथ दे रखा, तो यानी हमारा हो गया ए डैश बी1 डैश ए और बी1। जैसे हमने पीछे जो क्वेश्चन किया था उसमें भी क्या था, ट्रू लेंथ को जो हम डिनोट कर रहे थे फ्रंट व्यू में ए डैश बी1 डैश और टॉप व्यू में ए बी1 से डिनोट कर रहे थे, ठीक है। तो नोटेशन का भी ध्यान रखना आपको। तो हमने लोकस ड्रॉ कर दिए सबसे पहले, जैसे पहले वाले केस में क्या था, जब हमने ट्रू लेंथ फाइंड आउट करी थी विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट लेंथ, तो हमने लोकस ड्रॉ करे थे। सेम एज इट इज हियर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ शॉर्ट लेंथ विद द हेल्प ऑफ ट्रू लेंथ। सो फर्स्ट वी ड्रॉ द
लोकस फ्रॉम ईच पॉइंट। ओके, अब इसमें देखो क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, इस जो आपका B1 डैश है, पहले हम क्या करते हैं, इस लाइन को पैरेलल कर लेते हैं इसके एक्स वाई के। अब सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, B1 डैश को ड्रॉप करना है लोकस ऑफ ए तक। B1 डैश को कहां तक ड्रॉप करना है आपको, लोकस ऑफ ए तक। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. सेकंड स्टेप इज ड्रॉप वर्टिकल फ्रॉम B1 डैश अप टू लोकस ऑफ ए। B1 डैश से ए के लोकस पे हमें ड्रॉप करना है, और उसके बाद यहां से कंपास लेके, कंपास यहाँ पे रख के हमें इसको इस तरीके से रोटेट करा देना है इस वाली लाइन को। ये जो लाइन आई है ना यहाँ पे कंपास रखेंगे, यहाँ पॉइंट रखेंगे, यहाँ पेंसिल रखेंगे और उसको इस तरीके से रोटेट करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ जो लेंथ मिलेगी आपको ए बी, ये कैसे मिलेगी आपको, शॉर्ट लेंथ मिलेगी। ये कैसे मिलेगी आपको, शॉर्ट लेंथ मिलेगी, और ये एंगल क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, Beta. बीटा। क्लियर है। पहले लोकस हमने Yes. ड्रॉप करे, फिर B1 डैश से हमने एक ड्रॉप करी लाइन कहाँ तक, ए के लोकस तक, और उसको रोटेट कर दिया हमने, फिर यहाँ से हमारी शॉर्ट लाइन मिल गई और बीटा एंगल मिल गया। अब मैंने बताया था जैसे पहले वाले केस में क्या होता है, पहले वाले केस में हम ट्रू लेंथ निकाले थे, तो उसी ट्रू लेंथ का आर्क लेके हम कट करके सीधा वहां से थीटा भी निकाल लेते थे। लेकिन मैंने क्या कहा था, शॉर्ट लाइन दोनों अलग अलग होगी, शॉर्ट लाइन दोनों अलग अलग होंगी, तो हमें ये प्रोसेसर दोबारा से फॉलो करना है। दोबारा से कैसे प्रोसेसर प्रोसेसर फॉलो करेंगे हम, इसको B1 को यहाँ से ड्रॉप करेंगे कहाँ तक, ए डैश तक। ठीक है, तो इसको रोटेट कर देंगे इस तरीके से, और यहां से आपकी आ जाएगी ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश। दिस इज योर शॉर्ट लाइन इन फ्रंट व्यू, एंड दिस इज योर एंगल अल्फा। क्लियर है। Yes, sir. तो इस तरीके से बन जाएगा। देखो ये इन्होंने शॉर्ट लाइन दिखा दी, यहाँ पे एंगल बीटा दिखा दिया इन्होंने। ठीक है, फिर इन्होंने वही यहाँ से, फिर मैंने कहा था शॉर्ट लाइन दोनों व्यू में क्या होंगी, अलग अलग होंगी, तो हमें यहाँ से भी इस तरीके से ड्रॉप करना पड़ेगा इसको, इस तरीके से यहाँ पे, और रोटेट करना पड़ेगा, और ऐसे फिर इसको हम इस तरीके से मैच करते हैं। ठीक है, और मैच करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से एंगल दे देंगे, दैट इज अल्फा। ये आपका B1 ये आपका है बी डैश। ठीक है, समझ में आया कि हमें शॉर्ट लेंथ कैसे फाइंड आउट करनी विद द हेल्प ऑफ ट्रू लेंथ। Yes, sir. क्लियर है सभी को सारी चीजें, हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ट्रू लेंथ फ्रॉम शॉर्ट लेंथ एंड द वैल्यू ऑफ शॉर्ट लेंथ फ्रॉम ट्रू लेंथ। ये बना लिया आपने अपनी कॉपी पे सभी ने। Yes, sir. Yes, sir. लोकस ड्रॉ कर रहे हैं पहले, सबसे पहले, फिर B1 डैश को ड्रॉप करा है ए के लोकस पे, फिर रोटेट कर दिया है। ओके, देखो और क्लियर देखो, यहाँ से लोकस ड्रॉ करें, B1 डैश को यहाँ से हमने ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, B1 डैश को ड्रॉप करने के बाद हमने इसको रोटेट कर दिया इस तरीके से। ओके, रोटेट करने के बाद हमने इसको ए बी को मिला दिया, तो ये शॉर्ट लेंथ आ गई है, टॉप व्यू की शॉर्ट लेंथ। और ये यहाँ से फिर इसको हमने दोबारा वही सेम प्रोसेस फॉलो करा है, इसको B1 को ड्रॉप करा ए डैश के लोकस से, इसको रोटेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हमारी शॉर्ट लेंथ आ गई इन फ्रंट। So A dash B dash is the short length from front view, and A B is the short length from top view. When you visualize from the top view, you can get the short length of AB. इस तरीके से बन जाएगा क्वेश्चन पूरा आपका। तो जहाँ पे आपको शॉर्ट लाइन निकालनी है विद द हेल्प ऑफ ट्रू लेंथ, तो यहाँ पे दोनों प्रोसेसर फॉलो करने पड़ेंगे, ये वाला नीचे से ऊपर भी और ऊपर से नीचे भी। हालांकि जो पहले वाला केस था जहाँ पे हम ट्रू लेंथ निकाले थे, तो ट्रू लेंथ हमें पता लगी थी, सिंपल आर करके हम ऊपर से ड्रॉ कर दे रहे थे उसको, जैसे यहाँ पे क्या था, जैसे ये टू लेंथ थी ना, इसको हमने मेजर करा, यहाँ से लगा के कट लगा दिया, तो ये तो टू लेंथ तो सेम ही रहेगी, और यहाँ से हमें एंगल पता लग गया सीधा डायरेक्ट। क्लियर है। Yes, sir. तो आपके दो क्वेश्चन तो ये हो गए हैं जो मैंने लिखवाए हैं आपको, और दो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करते हैं इसके।
तो ये शीट नंबर 4 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो पढ़िए इस क्वेश्चन को एक बार। क्या क्या गिवन है हमें इसमें? सर हमें थीटा गिवन है और फाई गिवन है और ट्रू लेंथ गिवन है 70 mm लॉन्ग। ठीक है, इट मीन हमें क्या क्या दे रखा है? एक तो देखा हमें ए डैश B1 डैश और ए B1 that is equals to the AB यस सर। and that is equals to 70 mm। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसने टॉप व्यू और फ्रंट व्यू की कोई बात नहीं करी है अभी, केवल वो क्वेश्चन बता रहा है कि एक लाइन ए बी है जो एचपी से इतना इंक्लाइन है और बीपी से इतना इंक्लाइन है। अभी उसने व्यू की बात नहीं करी है मुझे, ठीक है। व्यू क्योंकि कहीं पे भी नहीं लिखा टॉप व्यू फ्रंट व्यू, कहीं लिखा है? कहीं पे भी लिखा। इट मींस द लेंथ इज मेंशन हियर, इट इज द ट्रू लेंथ एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 30 कितना एंगल है डिग्री। थीटा? एचपी से 30 बना रहा है यस सर। और फाई कितना है? 45। 45 डिग्री। ठीक है, तो सिंपल हमें कुछ नहीं करना, पहले एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम एक्स वाई, आप रफ में बनाते रहिए एक्स वाई। ओके, तो कितना ऊपर है? ए पॉइंट 15 mm अबव एचपी, तो यहाँ से 15 mm अबव एचपी, यानी कि यहाँ पे देखा हमने ए डैश, ए डैश दे रखा है। पॉइंट ए कहाँ पे है? 15 mm अबव एक्स वाई और 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो यहाँ पे क्या आ गया? ये आ गया आपका ए। ये क्लियर है सभी को? यस सर। अभी हम फ्रंट व्यू टॉप व्यू कुछ नहीं बना रहे हैं, अभी हम केवल क्या बना रहे हैं? हम नोटेशन दे रहे हैं ट्रू लेंथ को, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ा दीजिए हल्का सा। और जो भी आपको लोकस ड्रॉ करने हैं शीट पे, जो भी लोकस बनाएंगे वो थिन पेंसिल से बनाने हैं, आपको ध्यान रखना, थिन पेंसिल से आपको लोकस बनाने हैं, ओके। फिर यहाँ से क्या कर देंगे आप? एक लाइन ड्रॉ करेंगे A1 B1 डैश, A1 B1 डैश एंड दैट इज योर ट्रू लेंथ, ठीक है। कितना एंगल है इसका? 30 डिग्री। फाइन। थीटा एंगल कहाँ बनता है आपका? वीपी में बनता है, बाय टू। कौन बनाता है उसको? ट्रू लेंथ बनाती है। और सेम ए कहाँ आएगा आपका? ए डैश के नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसे 70 mm की। उसका जो एंगल होगा कितना होगा यहाँ से? 45। 45, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे शॉर्ट लाइन फाइंड आउट करनी है इसकी। तो सबसे पहले आप फोकस ड्रॉ कर दीजिए इनके, ठीक है। लोकस ड्रॉ कर देंगे यहाँ से, तो आगे बढ़ा दीजिए थोड़ा। अभी ये इतना परफेक्टली नहीं बनेगा क्योंकि हम मेजर करके तो बना नहीं रहे कुछ। हो गया आपका यहाँ पे B1, ठीक है। तो हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। जब हमने क्या निकाला था? ट्रू लेंथ की हेल्प से हमने शॉर्ट लाइन निकाली। तो मैंने क्या कहा था? B1 डैश से एक ड्रॉप करेंगे लाइन, कहां तक? लोकस ऑफ ए तक, ठीक है। लोकस ऑफ ए तक, लोकस ऑफ ए तक हम इसको ड्रॉ करेंगे और उसके बाद यहाँ से कंपास से रख के इसको इस तरीके से इसको हम रोटेट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है ना? ये थोड़ा वैसे बनेगा, अभी मैं रफली बना रहा हूँ, तो ये नहीं कि 90 डिग्री बनना है, ठीक है। इतना ही बनेगा। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे कंपास में, यहाँ पे पेंसिल रखेंगे, उसको ऐसे करके रोटेट करा देंगे। यहाँ पे कहाँ तक रोटेट करेंगे? B1 के लोकस तक। तो ये जो पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा दैट इज AB, ओके, दैट इज AB एंड द एंगल इज, क्या होगा एंगल? थीटा। ठीक, नो सर, बीटा। हाँ, बीटा। थीटा तो देखिए, ये अब हम शॉर्ट लेंथ बना रहे हैं ना, अब ट्रू लेंथ की आज हम शॉर्ट लेंथ बना रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे थीटा बोला तो यानी कि आपको समझ में आया जो बनाया मैंने। यहाँ पे जो थीटा और फाई एंगल कहाँ बनते हैं?
थीटा और फाई एंगल आपके टॉप व्यू ट्रू लेंथ इसमें में मिलता हाँ वीपी और एचपी बनते हैं, जो कौन बनाता है, ट्रू लेंथ हमारी बनाती है। ठीक है, तो वो तो हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिए। तो अब हम यहाँ पे शॉर्ट लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रू लेंथ। तो यहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो अल्फा और बीटा बनेंगे। अब जब एक्स वाई लाइन के नीचे की तरफ जो हम बनाएंगे तो ये एंगल हो जाएगा बीटा, जो कौन बना रही है, शॉर्ट लेंथ बना रही है। ठीक है, जो कौन बना रही है, शॉर्ट लेंथ बना रही है। सेम एज इट इज। अब हमें मैंने क्या बताया था कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू में जो शॉर्ट लेंथ होगी वो अलग अलग होगी, ट्रू लेंथ सेम होगी, लेकिन शॉर्ट लेंथ हर एक व्यू में कैसे होगी, अलग अलग होगी। तो हम क्या करेंगे, सिंपल वही प्रोसेस दोबारा से फ्लो करेंगे। इसको ले आएंगे यहाँ से, सीधा ड्रॉप कर देंगे A1 के ए डैश के लोकस पे। ठीक है, तो यहाँ पे कंपास रखे, इस तरीके से आर्क लगा देंगे। ठीक है, और इस लाइन को इस तरीके से हम मिला देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका बी डैश। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका बी डैश, और ये कैसे होगी आपकी शॉर्ट लेंथ होगी, क्योंकि यही तो प्रोजेक्शन है, मेन तो प्रोजेक्शन यही है। जो प्रोजेक्शन हम बनाएंगे इस प्रॉब्लम की, वो तो यही बनेंगे प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन हम फ्रंट व्यू किससे दिखाते हैं, ए डैश बी डैश से दिखाते हैं, और टॉप व्यू किससे दिखाते हैं, ए बी से दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ से फिर आपको जो एंगल मिल जाएगा डी दैट और इज, बी डैश एक ही प्रोजेक्टर पे बनेंगे ना, वो अभी अलग आ रहे हैं। हाँ अभी अलग आ रहे हैं, लेकिन एक ही प्रोजेक्टर पे बनेगी। ये मैंने यहाँ दिखा दिया अंदर, करेक्ट, वो बात ठीक है, आप एक ही प्रोजेक्टर से बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके सर। देखो अगर मैं आपको सॉल्यूशन इसका क्लियर दिखाऊं, अभी दिखाता हूँ सॉल्यूशन क्लियर। ये देखो इस तरीके से बन गई, ऐसे ही बनाया थोड़ा थोड़ा हमारा। ये देखो यहाँ पे जो जो शॉर्ट लेंथ है उसको प्रोजेक्टर सेम से। यस सर। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से सीधा ड्रॉप कर दे इसको नीचे बी डैश तक, और फिर मिला दे, तब भी वो आपकी वही बी डैश और बी तो सेम ही पॉइंट पे होंगे ना, तो वहां यस से भी सर। शॉर्ट लेंथ वैसे भी कर सकते हैं आप। लेकिन आपको ग्राफिकली करना है तो आपको इस मेथड को इस तरीके से करना पड़ेगा, दोनों तरफ से आपको बनाने पड़ेंगे। और सर ट्रू लेंथ में तो हम मेजर करके कर सकते हैं, इसमें बना देंगे दोनों हाँ साइड की। हाँ, करना चाहे तो उस पर भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अगर बनाएंगे खुद से तो वो सही रहेगा ना, थोड़ा आपको फिर आइडिया भी लग जाएगा। ओके वैसे आप सर। डायरेक्ट आप बी को बी डैश से मिला दें, सिंपल जो B1 डैश का जो प्रोजेक्ट है उस लाइन से मिला दो सीधा, वो बी डैश मिल जाएगा, यहाँ से उसको मैच कर देना है। यस सर। क्लियर है भाई सभी को? यस सर। अब एक काम करो, जितना मैंने पढ़ाया एक बार देख लो सारा, कोई और डाउट सर हो तो क्वेश्चन पूछो। 2 कौन सा है उसका, शीट 4 का? इसी के नीचे ना, देखो ये ना अच्छा क्वेश्चन 2 यही अभी इसको वाला भी है, करेंगे। ठीक है। हाँ, ठीक है सर। तो आप 5 मिनट तक आप एक बार रिवाइज कर लो, तो फिर हम दोबारा इसको देखते हैं। ठीक है, बना लेंगे सर, खुद बना लेंगे क्वेश्चन 2। बताओ सभी कर लेंगे इसको? यस सर। तुम्हारी आवाज ही आ रही है और तो कोई बोल नहीं रहा, पता नहीं कर 100 में लेंगे क्या सर, करता है कर लेंगे सर। कर कर लेंगे लेंगे सर। सर। ये। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं आज इतनी जल्दी, अभी आगे प्लेन का प्रोजेक्शन भी पढ़ना है हमें। अरे यार। नहीं एक्चुअली बेटा क्या, देखो अभी टर्न आपकी काफी कम पड़ेंगे, तो ये भी हो सकता है कि आपकी एक दो शीट रह जाए, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन हम स्टार्ट तो करते हैं, सर जो अब हमने ऑफलाइन क्लास होंगी तब करा देना ना आप। ऑफलाइन कहाँ हो रही है, ऑफलाइन बच्चे आएंगे तभी तो लूंगा ऑफलाइन। सर ऑफलाइन नेक्स्ट जो, वीक से सारी ऑफलाइन हो रही हैं। यस सर, नेक्स्ट वीक से सर एफओसी की भी ऑफलाइन ही हो रही है। यस सर। अरे तो इंट्रोडक्शन तो कर लो थोड़ा सा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का। नहीं सर, कल करेंगे। चलिए ठीक है, लेकिन मेरा कुछ नहीं, मैं शायद ऑनलाइन ही क्लास दूंगा, क्योंकि मेरा तीसरे से काम चल रहा है, तो मोस्ट ये भी हो सकता है कि मैं ना आऊँ जिस दिन आपका ग्राफिक्स का रहेगा, केवल वर्कशॉप वाले दिन मैं आ सकता हूँ, प्रेजेंस नहीं रहेगी। तो मेरा 50-50 चांस है कि ओके मैं आऊँ या सर। ना आऊँ। ठीक है, ठीक है तो इसलिए सर। मैं नो इशू। कह रहा था प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, बताइए जैसा आप कहें वैसे करेंगे। यस सर, पढ़ा दो। थोड़ा सा इंट्रो देख लो, बाकी करेंगे वहाँ आगे। ठीक है, ओके सर। तो शीट नंबर 4 में आपके 4 क्वेश्चन हो गए हैं, 2 मैंने आपको करने के लिए दिए थे जो लिखवाए थे, और 2 ये वाले हैं मैनुअल में। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 2 तो ये हो जाएंगे, और 2 वो क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। अगर आपको एरिया कम पड़ रहा है शीट का तो पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपका लेकिन जो आपके शीट के लिए जो बॉक्स बनाएंगे आप राइट बॉटम कॉर्नर पे, वो फ्रंट पेज पे, वो आपके स्टार्टिंग वाले पेज पे बनेगा। ठीक है, पीछे अगर आप क्वेश्चन करें तो वहां पे बॉक्स बनाने के, टाइटल बॉक्स वहां बनाने की जरूरत नहीं है, पहले पेज पे टाइटल बॉक्स बनेगा आपका राइट साइड में। ओके,
तो टाइटल बॉक्स जो मार्जिन वार्जिन है वो हर एक ड्राइंग में नहीं बताऊंगा, वो हर एक ड्राइंग में आपको बनाने हैं। ऐसा नहीं कि आप सोचे कि सर ने एक बार बताया तो केवल उसी ड्राइंग में बनाऊंगा। मार्जिन और टाइटल जो बॉक्स है वो हर एक ड्राइंग में बनेगा। जो जो चीज मैंने उसमें सर लिखने के लिए सेम ही बताई, बनेगा ना जैसा बना था? हाँ सेम डायमेंशन का बनेगा आपका। ओके। ठीक है, चलो ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ फ्लेम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। विजिबल है पीपीटी सभी को? यस सर। सर 5 मिनट्स का ब्रेक नहीं था? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, ले लो ले चलो। ओके, थैंक यू सर। 150 पे स्टार्ट करते हैं दोबारा हम, ठीक है? ठीक है सर।
इन टू डायमेंशन एक्स और वाई। एक्स और वाई में आप कोई प्लेन डिफाइन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई रेक्टेंगल प्लेन है, ठीक है, या कोई पेंटागन का प्लेन है, या कोई सर्कल का प्लेन है, तो इट हैविंग टू डायमेंशन एक्स और वाई, ठीक है। इट डोंट हैव एनी थिकनेस, तो जिसकी कोई थिकनेस नहीं होती, केवल उसका एक सरफेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हर एक हमें फर्स्ट एंगल क्वाड्रेंट में हर एक प्लेन को क्या करना है, यहाँ पे स्टडी करना है। प्लेन में क्या होगा आपका, रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगुलर प्लेन होगा, सर्कुलर प्लेन होगा, ठीक है, पेंटागन होगा, हेक्सागन होगा। पेंटागन क्या होता है, जिसकी 5 साइड्स होती है, 5 इक्वल साइड्स होती है, और हेक्सागन क्या होती है, जिसकी 6 साइड्स होती है टोटल, ठीक है। तो ये जितने भी प्लेन्स हैं, इनको प्लेन्स को हमें स्टडी करना है अपनी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, ठीक है। ये पहले का डिस्कशन देखो। तो व्हाट इज प्लेन? अ प्लेन इज अ टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट हैविंग अ लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली, ठीक है। तो प्लेन क्या होता है, जिसकी केवल लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है, दैट इज कॉल्ड एज प्लेन। इट थिकनेस इज ऑलवेज नेग्लेक्टेड। थिकनेस को हम उसको क्या कर देते हैं, हालांकि माइन्यूट थिकनेस होती है, लेकिन उसको नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, ठीक है। तो हम उसके थिकनेस के अक्रॉस कोई स्टडी नहीं करेंगे, केवल हमें हमें उसके प्लेन के अक्रॉस एक्स और वाई के अक्रॉस इसको हमें वहां पे प्रोजेक्शन उसका स्टडी करना है, ठीक है। Various shapes of plane figures are considered such as square, rectangle, सर्कल, पेंटागन, हेक्सागन एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो रेक्टेंगल है, पेंटागन और हेक्सागन आपको स्टडी करना है। तो कोई भी एक पेंटागन आपको दे रखा होगा, ओके, उस पेंटागन को आप क्या करेंगे, फर्स्ट एंगल में रख के उसको हम उसके जो व्यूज है उनको हम स्प्लिट करेंगे। लेकिन जैसे अब तक हम स्प्लिट करते हुए आए हैं व्यूज, उससे थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है वो अभी हम आगे आपको बताएंगे, ठीक। तो ये आपके कुछ प्लेन्स हैं जिनको आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में रख के आपको इनके व्यूज को स्प्लिट करना है। तो ये शेप्स देखो आपके, रेक्टेंगल, सर्कल, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, रेगुलर पेंटागन, ठीक है, दीज आर द प्लेन्स, ठीक है। अब इसमें क्या है देखो, ठीक है। तो ये जैसे आपका जो ये आपका रेक्टेंगल है, तो इसमें ये जो होती है साइड, दिस इज कॉल्ड एज शॉर्ट लेंथ, दिस इज कॉल्ड एज शॉर्ट लेंथ, एंड दिस इज कॉल्ड एज लॉन्ग लेंथ। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। एक मिनट, ठीक है। तो ये जो अब दिखाई दे रहा है सभी को, यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ये वाली जो लेफ्ट साइड है इसकी, दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट लेंथ, और जो ये जो जो इसकी लेंथ है, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग लेंथ। ये जो होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्नर, इनको क्या कहते हैं हम, कॉर्नर। दिस कॉल्ड एज कॉर्नर या पॉइंट ऑफ रेक्टेंगल, पॉइंट ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एंड दिस, और ये क्या होगा, दिस कॉल्ड एज सरफेस। ये सारी क्या है, सरफेसेस है, देखो इसमें भी ये सरफेसेस है, ये भी क्या है आपकी सरफेस है। ये आपके क्या कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको हम स्टडी करेंगे। ये दिस इज कॉल्ड एज कॉर्नर और पॉइंट्स, ठीक है। तो ये टोटल 4 तरीके की शेप आपने यहाँ पे देखी है, प्लेन्स देखे हैं 4 तरीके के आपने यहाँ पे, जिनको हमको स्टडी करना है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, ओके। बाकी ये आपके एजेस भी हैं, इसको हम एजेस भी बोलते हैं, साइड्स जो होती है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एजेस। तो ये क्वेश्चन में एक्चुअली ऐसा गिवन होगा कि उसका कॉर्नर है, ये एज है, जिसको हमें प्लेन पे रखना है या प्लेन से इंक्लाइन दिखाना है, तो वो मेंशन करेगा कि हम एज को इंक्लाइन रख रहे हैं या कॉर्नर को इंक्लाइन रख रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये इसके एजेस हैं, सरफेसेस हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में इनसे आप इन चीजों से आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चन करने में। अब केसेस कौन कौन से देखो, हमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में भी स्टडी करना है।
हर एक शेप को हमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में स्टडी करना है। केसेस कौन से हैं? प्लेन पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। जो प्लेन है आपका वो कैसा है? एचपी के तो पैरेलल है, एचपी के कैसा है? पैरेलल है और परपेंडिकुलर है वीपी के। ठीक है, तो कोई भी एक आप इमेजिन कीजिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आप देख रहे हैं, तो कोई भी एक प्लेन है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका एक मोबाइल है, ठीक है, तो मोबाइल कैसा है? पैरेलल टू एचपी है और परपेंडिकुलर टू वीपी है। तो आप खुद ही इमेजिन कीजिए एक प्लेन है, रेक्टेंगुलर प्लेन है, जो कैसा है? एचपी के पैरेलल है और परपेंडिकुलर टू वीपी है। तो उस केस में उसके क्या फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनेंगे वो हमें यहाँ पे स्टडी करने। ठीक, फिर प्लेन पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी, एक केस ही हो गया। ठीक है, फिर प्लेन इंक्लाइन टू एचपी। अब इनके जो प्रोजेक्शन है, जो स्टार्टिंग के 2 केसेस हैं, इनके जो प्रोजेक्शन बनेंगे वो तो इजीली हम बना लेंगे जैसे हम अब तक बनाते आए हैं। देखिए, लेकिन यहाँ पे जो ये प्लेन्स हैं, जैसे जहां पर भी आपका प्लेन इंक्लाइंड हो जाएगा किसी भी प्लेन के, कोई भी अगर आपका सरफेस है, सरफेस का जो पॉइंट है या फिर उसकी एज है, अगर वो कोई सी भी प्लेन के इंक्लाइंड हो जाता है तो उस वाले केस में आपको दूसरी तरीके से उसको प्रोजेक्शन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो टोटल 5 केसेस यहाँ पे आपके हैं कि क्या है? एक में तो प्लेन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, दूसरे में क्या है? प्लेन आपका क्या है? एक प्लेन के क्या है आपका? पैरेलल है और दूसरे के परपेंडिकुलर है, या फिर क्या है? एक के इंक्लाइंड है और दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये सारे केसेस आपको यहाँ पे स्टडी करने हैं। ओके, तो इसमें जो लास्ट के 3 केस है वही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के बेसिस पे आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल्स है, ये जो क्वेश्चन आपको बना रहे हैं इसमें। ओके, अब देखो पहला केस आता है, जैसे आपको मैंने मोबाइल का एग्जाम दिया था, आपका जो मोबाइल है वो कैसा है? सरफेस पैरेलल टू एचपी। सरफेस कैसी है? पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी, एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। ठीक है, तो अभी इन्होंने तो ये सरफेस को क्या रख दिया? थोड़ा ऊपर गया, लेकिन हम क्या मानेंगे कि सरफेस ये आपकी यहीं पे रखी हुई है, इसी पॉइंट पे रखी हुई है सरफेस आपकी। ठीक है, जो इन्होंने इसका प्रोजेक्शन दिखाया है, ये प्रोजेक्शन ऊपर ऊपर इन्होंने उठा रखा है इसको। ठीक है, प्लेन को, जो भी प्लेन इन्होंने रेक्टेंगुलर प्लेन लिया है, इन्होंने कुछ डिस्टेंस पे इसको ले रखा है। लेकिन हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो हमारा ये जो प्लेन है वो किस पे रखा है? एचपी पे रखा हुआ है, एचपी पे ये प्लेन रखा हुआ है। ठीक है, उस टाइम हम इसका फ्रंट व्यू देख रहे हैं और टॉप व्यू वहां से हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? फ्रंट व्यू देख रहे हैं और टॉप व्यू देख रहे हैं। तो आप बना के देखिए कि क्या बनेगा इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। फ्रंट व्यू कहां बनता है आपका? वीपी में बनता है। ठीक है, और टॉप व्यू कहां बनता है आपका? एचपी में बनता है। ओके, तो टॉप व्यू में आपको क्या दिखाई देगा? जब आप टॉप व्यू देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? एक रेक्टेंगल दिखाई देगा इस तरीके का, एग्जैक्ट रेक्टेंगल दिखाई देगा, जिसकी डायमेंशन कैसी होंगी? एग्जैक्ट होंगी सारी डायमेंशन। डायमेंशन कैसी होंगी? एग्जैक्ट होंगी ना। यस सर। वही एग्जैक्ट डायमेंशन होगी। जैसे आप इसका टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू कहां बनेगा? आपका एचपी में बनेगा, और वो डायमेंशन कैसी होंगी? उसकी एग्जैक्ट होगी। जो भी डायमेंशन आपको दिखेंगी वो कैसी दिखेंगी? एग्जैक्ट दिखेंगी। अब उसके बाद में इसका फ्रंट व्यू देखूंगा। फ्रंट व्यू में मैंने क्या कहा है कि जो प्लेन है, जो आपका जो प्लेन है, रेक्टेंगुलर प्लेन है, वो हमने एचपी पे रखा हुआ है। तो जब आप इसको यहाँ से विजुलाइज करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? इसका प्रोजेक्शन लाइन कहाँ पे दिखाई दिखेगा? देगी सर। हाँ, इसका प्रोजेक्शन दिखेगा आपको एक्स वाई पे। इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे दिखेगा आपको? एक्स वाई पे, यहाँ पे इसके ऊपर जस्ट इसके ओवरलैप दिखाई देगा। अब जैसे मैंने इसकी साइड मानी ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, तो इनके प्रोजेक्टर्स कैसे होंगे? सेम होंगे। तो यहाँ पे हम नोटेशन देंगे ए डी और बी सी। ठीक है, ए डी और बी सी। एक मिनट होल्ड करना बेटा। क्या था कि जो हमारा एक रेक्टेंगुलर प्लेन है वो एचपी के पैरेलल है और परपेंडिकुलर टू वीपी है। अब जो पैरेलल हमने माना है कि हमने क्या कर दिया, उसको बिल्कुल एज इट इज होना एचपी रख दिया उसको। ठीक है, उसके बाद हम उसको विजुलाइज करें तो फ्रंट व्यू पे तो एक लाइन दिखाई दी हमें एक्स वाई पे, और टॉप व्यू में क्या दिखाई दिया? हमें एक रेक्टेंगल दिखाई दिया। तो इस तरीके से हमने इसका क्या बना दिया? प्रोजेक्शन हमने इसका बना दिया है। ठीक है, देखो इस तरीके से बन गया प्रोजेक्शन। ये वही केस था कि एक जो आपका रेक्टेंगल था वो कहाँ पे रखा हुआ है? वो आपका रखा हुआ है एचपी पे। एचपी के पैरेलल है और वो एचपी पे रखा हुआ है, ऑन एचपी एंड पैरेलल टू एचपी। ठीक है, जब आप इसका टॉप व्यू देखेंगे, अच्छा इस वाले केसेस में क्या है? सबसे पहले कोई भी अगर आप क्वेश्चन करेंगे प्लेन्स वाला, तो सबसे पहले उसको आपको टॉप व्यू बनाना पड़ेगा। टॉप व्यू बनाएंगे हर एक केस में आप। ठीक है, कोई भी कंडीशन दे रखी है, कोई भी सर्कल दे रखा है, पेंटागन दे रखा है, हेक्सागन दे रखा है, तो सबसे पहले आप उसको टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू आपको पता है एचपी में बनता है। अच्छा ये वाली जो डायमेंशन है,
ये गिवन नहीं होगी आपको, ठीक है। तो आप कितना भी लेके बना सकते हैं, मतलब कि 10 mm नीचे ले लिया, ठीक है, या 3 सेंटीमीटर नीचे ले लिया, तो ये डायमेंशन आप कितनी भी ले सकते हैं, ये डायमेंशन आपको गिवन नहीं हो, केवल आपको ये वाले डायमेंशन गिवन होंगे, ठीक है। तो एक्स वाई लाइन से कितना भी नीचे लेके आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। इतना ना, इतना डिस्टेंस मत लेना कि इससे काफी दूर हो जाए, तो 4 to 5 सेंटीमीटर आप नीचे उसको बना सकते हैं, 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो टॉप व्यू जब हमने इसका देखा तो हमें एक एग्जैक्ट यहाँ पे क्या दिखाई दिया, एक रेक्टेंगल दिखाई दिया, यहाँ पे नोटेशन यहाँ पे ए यहाँ दे रखा, चलो ठीक है, बी सी और डी। उसके बाद हमने इसका क्या देखा, यहाँ से फ्रंट व्यू देखा, तो फ्रंट व्यू का कहाँ बना प्रोजेक्शन, इस एक्स वाई लाइन पे। उसी एक्स वाई लाइन पे हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दिए, और प्रोजेक्टर उनके सेम है, तो यहाँ से जो प्रोजेक्टर जाता है ए से, ए और बी से, वो ए डैश बी डैश पे मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से जो प्रोजेक्टर जाता है वो कहाँ मिलेगा आपका, सी डैश और डी डैश पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही है, फ्रंट व्यू जब हम देख रहे हैं तो ए डैश बी डैश से डिनोट कर रहे हैं इसको, और जो टॉप व्यू बना रहे हैं उसमें मैं नोटेशन कर रहा है ए बी सी डी, ठीक है। तो जैसे लाइन की तरह था, लाइन का जब आप टॉप व्यू बना रहे तो ए बी सी डी नोट कर रहे थे, और जब फ्रंट व्यू बना रहे थे तो ए डैश बी डैश कर रहे थे, तो वही सेम एज इट इज हमें यहाँ पे नोटेशन को फॉलो करना है। अगर टॉप व्यू बनाएंगे तो ए बी सी डी सिंपल आएगा, और फ्रंट व्यू बनाएंगे तो ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश आएगा, ठीक है। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें आपको क्या फिगर दे दी, इसमें आपको फिगर क्या दे दी, एक सर्कल दे दिया है। सर्कल कैसा है, वो जो सर्कल है दैट इज ऑन एचपी, पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। ये सर्कल है, तो सर्कल कैसा है, सर्कल आपका कैसा है, जो सर्कल है वो ऑन एचपी है, मतलब कि एचपी पे रखा हुआ है, एचपी के पैरेलल है, और परपेंडिकुलर टू है वीपी के, ठीक है। तो सर्कल का आपको डाया गिवन हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक्स वाई लाइन ड्रॉ करके नीचे एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सर्कल को आप 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड कैसे करेंगे, ऐसे ही बना दिया, ठीक है। इस तरीके से आप 8 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देंगे। अगर आपको सर्कल के लिए आता है क्वेश्चन करने के लिए, तो सर्कल में पहले आप डायमीटर के अकॉर्डिंग सर्कल बनाएंगे लाइन के नीचे, ठीक है, और उसमें पॉइंट को नोट कर दे, 8 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देंगे इस तरीके से सर्कल का। तो यहाँ पे ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद जब हम उसका फ्रंट व्यू देखेंगे, तो फ्रंट व्यू में मैंने क्या कहा कि जो सर्कल है ये एचपी पे रखा हुआ है, पैरेलल तो है एचपी के, लेकिन एचपी के ऊपर ही रखा हुआ है। तो फ्रंट पे जो हम देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, सिंपल एक लाइन ही दिखाई देगी, और ये वाले दोनों पॉइंट दिखाई देंगे, जो क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी यहाँ पे। तो वही लाइन मैंने यहाँ पे बना दी है, ठीक है। और लाइन बनाने के बाद, लाइन किस तरीके से बनानी है, हम क्या करेंगे, सर्कल बनाने के बाद सारे प्रोजेक्टर्स को ऊपर की तरफ उठा देंगे, ए डैश ए बी से जो प्रोजेक्टर गया है, सी जी से जो प्रोजेक्टर गया है, डी एफ से जो प्रोजेक्टर गया है, और एक मिनट होल्ड करना है। हेलो, हाँ आप सब बताइए। सर मैं आप थोड़ी देर में क्लास ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सर्कल को सर्कल का प्रोजेक्शन बना रहे हैं, कोई भी सर्कल और प्लेन है उसका प्रोजेक्शन हम बना रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख के, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो टॉप व्यू उसका हमें सबसे पहले बनाना है। तो टॉप व्यू में हमें क्या दिखाई देगा, टॉप व्यू में हमें एक सिंपल यहाँ पे एक सर्कल दिखाई देगा, ठीक है। टॉप व्यू में क्या दिखाई देगा, हमें एक सिंपल एक सर्कल दिखाई देगा। उस सर्कल को बनाने के बाद वही कितने भी सेंटीमीटर, 4 5 3 सेंटीमीटर नीचे आप एक्स लाइन के नीचे बना दीजिएगा उसको, और उसके बाद उसको 8 पार्ट में डिवाइड कर देना सर्कल को, ठीक है। फिर उनके प्रोजेक्टर्स को आगे की तरफ बढ़ा देना। तो प्रोजेक्टर हमने क्या क्यों बनाया आगे की तरफ, क्योंकि जो प्रोजेक्टर्स हैं उन्हीं पे उसके टॉप व्यू के पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तो जहां ए था वहां ए डैश आ गया, जहां बी एच था वहां बी एच बी डैश एच डैश आ गया, और जहां सी जी था वहां सी डैश जी डैश आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्रोजेक्शन हो जाएगा सर्कुलर प्लेन का, ओके। तो सब क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है उनमें सब में क्या करना है, सबसे पहले आपको टॉप व्यू बनाना है। तो ये टॉप व्यू आपका आ गया, टॉप व्यू के प्रोजेक्टर्स आपने इस तरीके से यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। अब सेम यहाँ पे क्या आपका पेंटागन दे रखा है, ठीक है, पेंटागन दे रखा है। तो पेंटागन को जैसे ही आपने यहाँ पे रखा, इस तरीके से है पेंटागन, ये प्लेन हो गए आपके वीपी पैरेलल, जो पेंटागन है ये एचपी के क्या है, एचपी के पैरेलल है, ऑन द एचपी है। तो ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ है यहाँ पे,
ठीक है। तो कोई भी पेंटागन है जो ऑन एचपी है, पैरेलल टू एचपी है, ओके, तो यहीं से आप उसका फ्रंट व्यू देखेंगे। फ्रंट व्यू में क्या दिखाई देगा, फिर आपको एक सिंपल एक लाइन दिखाई देगी और टॉप व्यू में आपको एग्जैक्ट पेंटागन वहां पे दिखाई देगा। तो वही एग्जैक्ट पेंटागन आप लाइन के नीचे ड्रॉ कर दीजिएगा और उसके प्रोजेक्टर्स को ऊपर उठा के आप वहां पे नोटेशन दे देंगे, ए डैश बी डैश सी। भाई ये प्रोजेक्टर सेम मिलेंगे ना यहाँ पे जाके, तो सी इसी पॉइंट पे सी डैश ई डैश आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका डी डी डैश, ओके। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन क्या है, मतलब कि जो आपके प्लेन्स गिवन दे रखे हैं वो एक प्लेन के ऑन द एचपी है, पैरेलल टू एचपी है, और वीपी के क्या है, परपेंडिकुलर। तो उन वाले क्वेश्चन में तो इस तरीके से आपको प्रोजेक्शन इजीली मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन जहाँ पे इंक्लिनेशन वाला केस आएगा वहां पे आपको दूसरे तरीके से उसको परफॉर्म करना है। कैसे परफॉर्म करना है देखते हैं आगे। देखिए इन द कंक्लूजन क्या मिला हमें, इफ सरफेस इज पैरेलल टू एचपी स्टार्ट ड्राइंग विद टॉप व्यू। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा, अगर आपका जो सरफेस है वो पैरेलल है किसके, एचपी के पैरेलल है, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे ड्राइंग, विद टॉप व्यू। सबसे पहले टॉप व्यू आप बनाएंगे, बिकॉज टॉप व्यू इज गोइंग टू गिव ट्रू शेप ऑफ द प्लेन। क्यों, क्योंकि हमें टॉप व्यू से क्या बनती है उसकी मिलती है, हमें उसकी ट्रू शेप मिलती है। तो कोई भी प्रॉब्लम है जहां पे प्लेन आपका एचपी के पैरेलल है, तो सबसे पहले आप उसका वहां पे टॉप व्यू बनाएंगे। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब सेम एज इट इज यहाँ पे है, ये देखो, ये क्या है, ये जो प्लेन है, ये प्लेन जो है इस तरीके से पैरेलल टू बीपी, ऑन बीपी, पैरेलल टू बीपी, इस तरीके से, डिस्टेंस में नहीं ले रहा हूं यहाँ पर भी, यहाँ पे रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ से फ्रंट व्यू देख रहे हैं आप इसका, और यहाँ से क्या देख रहे हैं आप इसका, टॉप व्यू देख रहे हैं। तो फ्रंट इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, जहां पे आपको प्लेन वीपी के पैरेलल दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप उसका उसमें फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा आपको, एक एग्जैक्ट ट्रू ऑब्जेक्ट की वो मिलेगी, ट्रू इमेज मिलेगी ऑब्जेक्ट की। तो इस तरीके से आपका ये हो गया, मान लीजिए इसको ए बी सी और डी, ओके, एग्जैक्ट इमेज मिल गई उसकी। जब आप इसका टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू में क्या दिखाई देगा, जो एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी जो किस पे होगी, एक्स वाई पे होगी। जो इसका प्रोजेक्शन आएगा किस पे आएगा, एक्स वाई लाइन पे आएगा, ठीक है। और एक्स वाई लाइन पे जो इसका प्रोजेक्शन आएगा वो कहाँ बनेगा, हमारे ऑन द एक्स वाई लाइन बनेगा इस तरीके से। तो इसी के प्रोजेक्टर्स को आगे बढ़ा दीजिए। यहाँ पे क्यों लिया हमारा ए, हाँ ये नोटेशन ध्यान रखना, ए बी डैश सी डैश डी डैश होगा ना, क्योंकि फ्रंट व्यू बनाया ना ऊपर हमने, फ्रंट व्यू बनाया, ठीक है। और यहाँ पे क्या जाएगा, ए डी और बी सी, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन किसका है, जब आपका कोई भी प्लेन है जो पैरेलल किसके, वीपी के, एंड परपेंडिकुलर टू एचपी है, ओके। ये देखो इस तरीके से। तो हमेशा जब भी कभी प्लेन आपका पैरेलल टू वीपी हो, तो उस वाले केस में आप सबसे पहले फ्रंट व्यू बनाएंगे। और अगर आपका प्लेन एचपी के पैरेलल है तो सबसे पहले आपको बनाएंगे उसमें टॉप व्यू। ये ध्यान रखना, ओके, क्लियर है। तो ये बात यहाँ से कंक्लूड होती है कि अगर आपको कोई भी प्लेन दे रखा है जो एचपी के पैरेलल है, तो सबसे पहले आप टॉप व्यू बनाएंगे। और अगर कोई भी प्लेन दे रखा है जो वीपी के पैरेलल है, तो सबसे पहले आप उसका फ्रंट व्यू बनाएंगे। देखो जैसे यहाँ पे बना रखा है इन्होंने, फ्रंट व्यू बनाया ना, सबसे पहले फ्रंट व्यू को बना दिया, और फ्रंट व्यू के बाद इन्होंने प्रोजेक्टर्स आगे डाल दिए इस तरीके से। यहाँ पे ए बी सी डी इस तरीके, जैसे इन्होंने यहाँ पे ये पेंटागन बनाया था, पेंटागन में क्या हुआ, इसके प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, ये हो गया ए बी, यहाँ से ये आ गया, इसके यहाँ पे आ गया ई, और अगर ये आगे पीछे है तो यहाँ पे ई आ जाएगा और यहाँ पे सी आ जाएगा, और ये डी आ गया इस तरीके से। ये आपका ये हेक्सागन का हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से हमें दो चीज कंक्लूड हुई कि अगर कोई भी आपका प्लेन अगर एचपी के पैरेलल है तो सबसे पहले टॉप व्यू बनाएंगे, और वीपी के पैरेलल तो सबसे पहले उसका फ्रंट व्यू बनाएंगे। वही चीज इन्होंने लिख रखी है, मैंने बताया आपको, सरफेस पैरेलल टू वीपी स्टार्ट ड्राइंग विद फ्रंट व्यू, ठीक है। क्या वो मन नहीं कर रहा पढ़ने का क्या? बस सर इतना ही करते हैं, ठीक है। हाँ सर, आज के लिए इनफ है आई थिंक। यस सर। चलो ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट टर्न पे आपकी अगर मैं कॉलेज में आया तो आपकी टोटल 4 शीट कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। वैसे मेरे चांसेस यस 50-50 हैं, लेकिन मैं अगर आया तो सबसे पहले मैं चारों शीट चेक करूंगा, उसके बाद फिर हम आगे स्टडी करेंगे, ओके ओके। सर। यस सर। यस सर। अब कितने आपके, अब तो रिप्लाई जल्दी जल्दी आ रहे हैं। सर लेकिन मैंने सुना है अच्छे से। सर मैंने भी सुना है, ऐसी बात नहीं है सर। अटेंडेंस अभिषेक अग्रवाल, आदर्श कुमार,
आदर्श प्रेजेंट सर। अमित, अमित प्रेजेंट सर। अनंत सिंगल, आनंद प्रेजेंट सर। अंकित शर्मा, अंकित प्रेजेंट। अर्चित कुमार, ओके, अर्चित, आयुष कुमार, एक्सक्यूज मी सर। प्रेजेंट सर। आयुष कुमार। हाँ ठीक है, हाँ बोलो सर, बेटा, हाँ सर बोलो। एक बार मेरी अटेंडेंस देख लो सर, मेरे घर पे ना कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो सर 1 सेकंड के लिए लिख लीजिए, अभिषेक अग्रवाल। कौन आए हुए? लड़का देखने वाले आए हैं? इतने नहीं एक्साइटेड हो रहे सर, हो? नहीं सर, गेस्ट आ रहे हैं, कितना? इन्हें छूट। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। क्या क्या नाम है? बुला लियो, शादी में बुला लियो। सबसे पहले मुझे अभिषेक अग्रवाल। चंद्रशेखर दास, चंद्रशेखर, प्रेजेंट सर। गौतम जैन, गौतम जैन प्रेजेंट सर। हर्ष, कशिश, कशिश चौहान प्रेजेंट सर। आंचल, आंचल प्रेजेंट सर। कुष्मांकर, कुष्मांकर प्रेजेंट सर। मोहम्मद फारूक, नितिन पनवार, नितिन पवार प्रेजेंट सर। प्रभव, प्रभव प्रेजेंट सर। प्रियंका बिष्ट, प्रियंका बिष्ट प्रेजेंट सर। ऋचा तायल, रिचा प्रेजेंट सर। शुभांशु, सिद्धांत, सिद्धांत प्रेजेंट सर। तन्मय तन्मय प्रेजेंट सर। एंड विनय। विनय प्रेजेंट सर। ठीक है भाई, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून।